नमस्कार। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक आर्म्स एंड द मैन के सेकंड एक्ट का फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और जहाँ हमारा वीडियो ख़त्म हुआ था वहाँ आपने देखा था कि सर्जियस और रैना एक दूसरे से बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार के वादे कसमें खा रहे हैं। और लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था यहाँ रैना ये कह रही थी, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे मोहब्बत है। यू विल नेवर डिसअपॉइंट मी, तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे सर्जियस, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। तो इस तरीके की प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थीं और मैंने आपको कहा था कि आगे दृश्य एकदम बदलने वाला है। ये जो प्यार मोहब्बत की कस्में हैं कि हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे, ये एकदम से बदलने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाइए, देखिए तो क्या होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार दृश्य आप आगे देखेंगे। अब क्या होता है कि जब ये इतनी मोहब्बत से बातें कर रहे हैं तभी लूका की आवाज़ आती है। लूका से आप परिचित हैं, घर की कामवाली है, नौकरानी है। लूका इज़ हर्ड सिंगिंग विद इन द हाउस। तो लूका इज़ हर्ड मतलब सुनाई देती है उसकी आवाज़, सिंगिंग गाते हुए, विद इन द हाउस घर के अंदर उसके गाने की आवाज़ आती है। दे क्विकली रिलीज ईच अदर। तो जैसे ही उसके गाने की आवाज़ आती है तो वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। रिलीज माने छोड़ देते हैं। अभी तो एक दूसरे को जकड़ रखा था ना, एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए थे, आलिंगन कर रहे थे, एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तो जब लूका के गाने की आवाज़ आती है तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। आई कांट प्रिटेंड टू टॉक इनडिफरेंटली बिफोर हर, यानी मैं उसके सामने इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। यानी लूका अगर सामने आएगी तो मैं उसके सामने ऐसे मोहब्बत की बातें इनडिफरेंटली मतलब बिना उस पर ध्यान दिए कि कोई है ही नहीं, लूका है ही नहीं और हम ऐसी मोहब्बत की बातें करते नहीं रहें, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। कर सकती, अच्छा रैना की ही बात चली ना, अभी तो रैना ही तो बोल रही है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, यानी रैना के सामने मैं तुमसे इस तरीके से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। माई हार्ट इज़ टू फुल, मेरा दिल बहुत भरा हुआ है भावनाओं से। लूका कम्स फ्रॉम द हाउस, लूका घर में से आती है विद हर ट्रे, अपनी ट्रे के साथ। शी गोज टू द टेबल, वो मेज के पास जाती है, एंड बिगिन्स टू क्लियर इट, और उसको साफ करने लगती है। विद हर बैक टर्न टू देम, अपनी पीठ उनकी तरफ से मोड़ के, उनकी तरफ पीठ कर लेती है दोनों की तरफ और मेज को साफ करने लगती है। तो रैना कहती है, आई विल गेट माई हैट, मैं ज़रा अपना टोप ले आऊँ। ये बात किससे कह रही है? सर्जियस से, कि मैं ज़रा अपना टोप लेने जा रही हूँ। एंड देन वी कैन गो आउट, और फिर हम लोग बाहर चलेंगे घूमने। अंटिल लंच टाइम, यानी दोपहर के भोजन के समय तक। वुडंट यू लाइक दैट, क्या तुमको ये अच्छा नहीं लगेगा हम लोग घूमने चलें? क्या तुमको ये पसंद आएगा? तो सर्जियस कहता है, बी क्विक, जल्दी करना ज़रा। इफ़ यू आर अवे 5 मिनट्स, अगर तुम 5 मिनट भी मुझसे दूर रहोगी, इट विल सीम 5 आवर्स, तो ये 5 घंटे जैसा दिखेगा। वो होता है ना कि अपनी महबूबा से थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। एक पल जैसे एक युग बीता, है ना, गाना भी सुना होगा आपने, तो वैसा ही इनको भी लग रहा है। और थोड़ी देर बाद देखिए रैना रन्स टू द टॉप ऑफ द स्टेप्स, रैना दौड़ के जाती है सीढ़ियों के ऊपर की ओर। एंड टर्न्स देयर टू एक्सचेंज लुक्स विद हिम, और फिर वहाँ पे जाके वापस मुड़ती है, मतलब नीचे उतर कर नहीं आती, वहीं मुड़ती है एक्सचेंज लुक्स, यानी एक दूसरे की ओर देखने के लिए, एक नज़रें मिलाने के लिए, विद हिम, उससे। एंड वेव हिम अ किस, और उसको एक किस करके वेव करती है हाथ से। आपने देखा होगा हाथ से लोग किस दूर से उछालते हैं, अपने हाथ को चूमेंगे और फिर फूंक मार के फेंक देते हैं, किस को उछाल देते हैं। तो वेव हिम अ किस विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथ अपने चूम के उसको किस उछालती है। आपने फिल्मों में देखा ही होगा, खुद भी करते होंगे शायद। ही लुक्स आफ्टर हर विद इमोशन फॉर अ मोमेंट, तो वो उसके पीछे देखता है बड़े इमोशन के साथ, बड़ी भावनाओं के साथ, बड़े प्यार से, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। देन टर्न स्लोली अवे, और फिर धीरे धीरे वापस मुड़ता है। हिज फेस रेडियंट, उसका चेहरा चमक रहा है। विद द लोफ्टियस्ट एक्साल्टेशन, बहुत लोफ्टियस्ट मतलब सबसे ऊंची, एक्साल्टेशन माने खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से उसका चेहरा चमक रहा है। अपनी महबूबा के सामने जाके ऐसा ही होता है ना, एकदम खुशी से चेहरा चमकता है।
द मोमेंट शिफ्ट्स हिज फील्ड ऑफ विजन, यानी अब क्या होता है, जब वो मुड़ता है तो उसके विजन का यानी उसकी नज़रों का जो फील्ड है, जो दृश्य है, वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू द कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ विच देयर नाउ कम्स द टेल ऑफ लूकाज डबल एप्रन। अब उस कोने में क्या है कि जो लूका का एप्रन है उसकी पूंछ, उसका जो सिरा है वहां पे दिखाई देता है। हिज अटेंशन इज अरेस्टेड एट वंस, और तुरंत ही उसका अटेंशन, उसका ध्यान गिरफ्त में आ जाता है, यानी लूका को देखते ही उसकी नज़र बदल जाती है। अभी तो बड़ी बड़ी कसमें खा रहे थे, देखना। ही टेक्स अ स्टील्थी लुक एट हर, वो स्टील्थी माने चोरी चुपके से, वो चोरी चुपके से उसकी ओर देखता है। एंड बिगिंस टू ट्विर्ल हिज मुस्टैश, और अपनी मूछों को ऐंठने लगता है मिस्चीवियसली, शैतानी से। विद हिज लेफ्ट हैंड, अपना बायां हाथ एकिम्बो यानी कमर पे रख के, ऑन हिज हिप, हिप मतलब वही कमर पे अपना हाथ रख के, फाइनली स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, और अंत में मतलब जमीन पे पैर मारता है, विद हिज हील्स अपनी एड़ी से, इन समथिंग ऑफ अ कैवेलरी स्वैगर, जैसे कि जो घुड़सवार लोग हैं उस तरीके से वो पैर मारता है, एक गर्व की भावना, स्वैगर माने गर्व की भावना होती है। ही स्ट्रॉल्स ओवर टू द अदर साइड ऑफ द टेबल, स्ट्रॉल्स ओवर माने वो चल कर जाता है, टू द अदर साइड दूसरी ओर, ऑफ द टेबल मेज के अपोजिट हर, उसके सामने, एंड सेज और कहता है, लूका डू यू नो, क्या तुम जानती हो, व्हाट द हायर लव इज, कि ऊंचा वाला प्यार, उच्च कोटि का प्यार क्या होता है। लूका एस्टोनिश्ड, लूका आश्चर्यचकित होकर, नो सर, नहीं श्रीमान जी। सर्जियस, वेरी फेटिगिंग थिंग, बड़ी थकाने वाली चीज होती है। अब देखिए, थक गया वो प्यार, उस जो प्लेटोनिक लव होता है ना, जिसमें शरीर शामिल नहीं है, जिसमें केवल भावनाएं होती हैं, उच्च कोटि की भावनाएं होती हैं, एक दूसरे की पूजा की जाती है, तो उसके लिए सर्जियस कह रहा है वेरी फेटिगिंग थिंग, बहुत थकाने वाली चीज होती है। टू कीप अप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी किसी लंबे समय तक उसको बनाए रखना, यानी किसी इंसान की सिर्फ पूजा करना लंबे समय तक, उसको अपने दिमाग में, दिल में बिठा के पूजा करना, ये बड़ी थकाने वाली चीज होती है अगर लंबे समय तक की जाए। लूका, वन फील्स, व्यक्ति को महसूस होता है, द नीड, जरूरत, ऑफ सम रिलीफ, कुछ राहत की, आफ्टर इट, इसके बाद, यानी प्लेटोनिक लव के बाद कुछ राहत की जरूरत होती है। लूका इनोसेंटली, बड़े भोलेपन से लूका जवाब देती है, परहैप्स, शायद, यू वुड लाइक सम कॉफी सर, शायद आप थक गए हैं तो आपको कॉफी की जरूरत होगी, यानी जैसे कि उसको बात समझ में ना आ रही हो, समझ सब रही है, बड़ी चालाक है, लेकिन वो कह रहा है ना कि ऊंचा वाला प्यार, प्लेटोनिक लव करके, वो सच्ची वाली मोहब्बत करके आदमी थक जाता है तो कुछ राहत की ज़रूरत होती है, तो उस बात को, थकान को हटाने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत है, तो वो ऐसा महसूस करा रही है जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको कॉफ़ी दे दूं सर, थक गए हैं तो। शी स्ट्रेचेज हर हैंड, वो अपना हाथ फैलाती है, अक्रॉस द टेबल, मेज के पार, फॉर द कॉफ़ी पॉट, कॉफ़ी पॉट को उठाने के लिए। सर्जियस टेकिंग हर हैंड, सर्जियस उसका हाथ पकड़ लेता है, थैंक यू लूका, शुक्रिया लूका। लूका प्रिटेंडिंग टू पुल, लूका चाह तो यही रही थी लेकिन बहाना ऐसा बना रही है जैसे कि वो अपना हाथ वापस खींच रही हो। ओह सर, अरे श्रीमान जी, यू नो, आपका मतलब, आप जानते हैं, आई डिडंट मीन दैट, मेरा ये मतलब तो नहीं था। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उसका हाथ पकड़ रखा है ना सर्जियस ने, डोरे तो डाल रही थी वो पहले से, लेकिन अब जब उसने हाथ पकड़ लिया तो मेरा वो मतलब नहीं था। सर्जियस कमिंग क्लियर ऑफ द टेबल एंड ड्रॉइंग हर विद हिम, अब वो टेबल से हटकर, कमिंग क्लियर ऑफ द टेबल मतलब मेज से थोड़ा हटकर, ड्रॉइंग हर विद हिम, उसको अपने साथ खींचते हुए। आई एम सरप्राइज्ड एट माई सेल्फ, मैं तो खुद अपने आप से आश्चर्यचकित हूँ, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है लूका। वॉट वुड सर्जियस द हीरो ऑफ स्लिवनिट्जा से इफ ही सॉ मी,
यानी स्लिवनिट्जा का जो हीरो था सर्जियस, अगर वो मुझे देख ले इस तरीके से तो वो क्या कहेगा। यानी वो अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं तो इतना बड़ा हीरो था, स्लिवनिट्जा में मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अगर वो वाला मेरा सेल्फ मुझे देख ले तो क्या कहेगा। What would Sergius the apostle of the higher love say if he saw me now? यानी वो सर्जियस जो कि एपोस्टल यानी भाषण देने वाला ऑफ हायर लव, ऊंची वाली मोहब्बत का भाषण देने वाला सर्जियस क्या कहेगा अगर वो मुझे अब देख ले तुम्हारे साथ, जैसे मैंने तुमको खींच रखा है अपनी बाहों में। What would the half dozen Sergiuses, यानी जो आधा दर्जन सर्जियस हैं, हु कीप पॉपिंग इन, जो कि अंदर निकलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, झांकते रहते हैं मेरे अंदर से, एंड इन एंड आउट ऑफ दिस हैंडसम फिगर। इन एंड आउट मीन्स भीतर बाहर आते जाते रहते हैं। ऑफ दिस हैंडसम फिगर, इस खूबसूरत शरीर के, ऑफ माइन मेरे से, वो सारे सर्जियस क्या कहेंगे इफ दे कॉट अस हियर, अगर उन्होंने हमको यहाँ पकड़ लिया। लेटिंग गो हर हैंड, उसका हाथ छोड़ देता है, एंड स्लिपिंग हिज आर्म डेक्स्टरसली राउंड हर वेस्ट, अब क्या करता है, अपना हाथ सरकाता है बड़े खूबसूरत तरीके से, उसकी कमर में हाथ डाल देता है। उसका हाथ तो छोड़ देता है लेकिन अपना हाथ उसकी कमर में डाल देता है। डू यू कंसिडर माई फिगर हैंडसम लूका, तुमको क्या मैं खूबसूरत आदमी लगता हूँ लूका, क्या मैं तुमको अच्छा लगता हूँ, सुंदर लगता हूँ। लूका, लेट मी गो सर, मुझे जाने दीजिए श्रीमान जी। आई शैल बी डिस्ग्रेस्ड, मेरी बदनामी हो जाएगी। शी स्ट्रगल्स, वो थोड़ा सा संघर्ष करती है, कसमसाती है। ही होल्ड्स हर इनएक्सोरेबली, वो उसको और ज़्यादा कस के पकड़ लेता है अपनी बाहों में। ओह विल यू लेट गो, अरे मुझे छोड़ोगे भी, जाने भी दो। सर्जियस लुकिंग स्ट्रेट इनटू हर आइज, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। लूका, देन स्टैंड बैक, तो फिर कहीं ऐसी जगह खड़े हो जाओ, वेयर वी कांट बी सीन, जहां हमको कोई देखे ना। हैव यू नो कॉमन सेंस, क्या तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, यहाँ सामने खड़े होके ऐसी हरकत कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह तो खड़े हो जाओ जहाँ कोई देखे ना। सर्जियस, दैट्स रीजनेबल, हाँ ये बात तो सही है, यहाँ तो देख लिए जाएंगे, चलो कहीं छुप जाते हैं। ही टेक्स हर इनटू द स्टेबल यार्ड गेटवे, अब वो उसको उठा के अस्तबल के दरवाजे की ओर ले जाता है। वेयर दे आर हिडन, जहाँ वो छिप जाते हैं, फ्रॉम द हाउस, घर से, यानी घर से कोई देखना चाहे तो दिखाई ना देंगे। लूका प्लेंटिवली, लूका थोड़ी सी शिकायत करते हुए, आई मे हैव बीन सीन, मुझे कोई देख लेगा, फ्रॉम द विंडोज, खिड़की से। मिस रैना इज श्योर, मिस रैना पक्का, टू बी स्पाइंग, यानी तलाश कर रही होंगी, देख रही होंगी, छिपकर देख रही होंगी। अबाउट आफ्टर यू, तुमको यानी तुम्हारी जासूसी कर रही होंगी मिस रैना। सर्जियस स्टंग लेट हर गो, सर्जियस को थोड़ा सा ये बात चुभती है और वो उसको छोड़ देता है। टेक केयर लूका, लूका ध्यान रखो इस बात का। अरे मैंने तो कैमरा भी नीचे नहीं किया। आई मे बी वर्थलेस, मैं नालायक हो सकता हूँ। एनफ, काफ़ी। टू बिट्रे द हायर लव, कि मैंने सच्ची मोहब्बत को धोखा दिया। टू बिट्रे माने धोखा देना, द हायर लव उच्च कोटि का प्यार, प्लेटोनिक लव सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। तो मैंने सच्चे प्यार को धोखा दे रहा हूँ, तो मैं वर्थलेस हो सकता हूँ, नालायक हो सकता हूँ। बट डू नॉट यू इंसल्ट इट, लेकिन तुम इसकी मतलब मेरी मोहब्बत का यानी कि रहना का अपमान तो ना करो, उसकी बेइज्जती तो ना करो, ये ऐसा कह के कि वो मेरे पीछे जासूसी कर रही होगी। मैं ख़राब हूँ लेकिन रहना तो सच्ची है ना। लूका डिम्योरली, लूका अब थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहती है, नॉट फॉर द वर्ल्ड सर, आई एम श्योर, मैं पूरी दुनिया की खातिर भी ऐसा नहीं करूँगी, यानी आपकी पाक मोहब्बत का मजाक मैं नहीं बनाऊँगी, मुझे पक्का यकीन है। मे आई गो ऑन विद माई वर्क प्लीज़ नाउ, क्या अब मैं अपना काम करना जारी रखूँ श्रीमान जी, ठीक है, हो गया आपका। सर्जियस अगेन पुटिंग हिज आर्म राउंड हर, फिर से अपनी बाहें उसके चारों ओर डालते हुए। यू आर अ प्रोवोकिंग लिटिल विच लूका, लूका तुम बड़ी
एक चुड़ैल हो, प्रोवोकिंग माने उकसाने वाली छोटी सी चुड़ैल हो लूका। इफ यू वर इन लव विद मी, अगर तुम मुझसे प्यार करती, वुड यू स्पाई, तो क्या तुम जासूसी करती, आउट ऑफ विंडोज, खिड़कियों में से, ऑन मी, मेरी। लूका, वेल यू सी सर, हाँ ठीक है आप देख रहे हैं ना श्रीमान जी, सिंस यू से यू आर हाफ अ डजन डिफरेंट जेंटलमैन ऑल एट वंस, आप तो खुद ही बता रहे हैं कि आप के अंदर आधा दर्जन लोग और रहते हैं, आधा दर्जन सर्जियस रहते हैं एक साथ। आई शुड हैव अ ग्रेट डील टू लुक आफ्टर, तो फिर मुझे तो बहुत सारा देखभाल करनी पड़ती, अगर मैं जासूसी करती, एक आदमी की तो करनी नहीं पड़ती, आप खुद ही बता रहे हो कि 6 लोग आपके अंदर रहते हैं, तो मुझे तो कितनी देखभाल करनी पड़ती, कितनी जासूसी करनी पड़ती। सर्जियस चार्म्ड, सर्जियस एकदम उससे प्रभावित होता है, आकर्षित होता है, अट्रैक्टेड होता है। विची एज वेल एज प्रिटी, तुम बड़ी होशियार भी हो, खूबसूरत भी हो। ही ट्राइज टू किस हर, वो उसको चूमने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। लूका अवॉइडिंग हिम, लूका उससे बचते हुए, नो नहीं, आई डोंट वॉन्ट योर किसेस, मुझे तुम्हारे चुम्बन नहीं चाहिए। जेंटल फॉक आर ऑल अलाइक, ये जो जेंटल फॉक माने ऊंचे तबके के लोग, ये सब एक जैसे होते हैं। यू मेकिंग लव टू मी बिहाइंड मिस रैनाज बैक, तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो मिस रैना की पीठ पीछे। एंड शी इज डूइंग द सेम, और वो भी वैसा ही कर रही है बिहाइंड योर्स, तुम्हारी पीठ पीछे। सर्जियस रिकॉइलिंग अ स्टेप, सर्जियस एकदम झटके से पीछे हटते हुए एक कदम। लूका, लूका, इट शोज हाउ लिटिल यू रियली आर, हाँ देखो ना, इससे साबित हो गया ना कि तुम कितने छोटे हो, मतलब हो तो ऊंचे तबके के लोग, लेकिन हो वही छोटे दिल वाले। अच्छा ये आर नहीं केयर है, यानी कि तुम कितनी कम परवाह करते हो, यानी मेरी कोई परवाह नहीं करते, इससे साबित होता है। सर्जियस ड्रॉपिंग हिज फैमिलियरिटी एंड स्पीकिंग विद फ्रीजिंग पोलाइटनेस, अब इतनी बात सुन के सर्जियस तो भौचक्का रह जाता है। अब उसकी जो फैमिलियरिटी, मतलब आप कह सकते हैं बेतकल्लुफी, अनौपचारिकता, वो ख़त्म हो जाती है। तो ड्रॉपिंग हिज फैमिलियरिटी मतलब अपनी बेतकल्लुफी को ख़त्म करते हुए, एंड स्पीकिंग विद फ्रीजिंग पोलाइटनेस, और बोलते हुए, फ्रीजिंग माने जमाने वाली, पोलाइटनेस विनम्रता मतलब कि औपचारिकता के साथ बोलते हुए, जैसे कि नौकर और मालिक एक दूसरे से बात करते हैं वैसे ही बोलते हुए। इफ़ आर कन्वर्सेशन इज़ टू कंटिन्यू लूका, अगर हमारी बातचीत, कन्वर्सेशन बातचीत, इज़ टू कंटिन्यू आगे बढ़ना है लूका, यू विल प्लीज रिमेंबर, तो तुम्हें कृपया ये ध्यान रखना होगा दैट अ जेंटलमैन डज नॉट डिस्कस, कि एक अच्छा आदमी डिस्कस नहीं करता, बातचीत नहीं करता, द कंडक्ट ऑफ द लेडी, उस महिला के आचरण पर, उसके महिला के व्यवहार पर। ही इज एंगेज टू विद, यानी जिससे उसकी सगाई हुई है, विद हर मेड, अब उसकी नौकरानी से, यानी जिसके साथ किसी की सगाई हो गई हो, उसी की नौकरानी से व्यक्ति अपनी महबूबा की जो कंडक्ट है, उसका आचरण है, उसको डिस्कस नहीं करता, ये गलत बात है। लूका, इट्स सो हार्ड टू नो, यानी बड़ा मुश्किल है, इट्स सो हार्ड बड़ा ही मुश्किल है, टू नो जानना, व्हाट अ जेंटलमैन कंसिडर्स राइट, कि ये जो जेंटलमैन हैं, ये जो बड़े लोग हैं, भद्र लोग हैं, सभ्य लोग हैं, कंसिडर्स राइट, उनकी नज़र में सही क्या है, अच्छा क्या है, ये जानना बड़ा मुश्किल है। आई थॉट, मैंने सोचा था, फ्रॉम योर ट्राइंग टू किस मी, कि तुम जो मुझे चूमने की कोशिश कर रहे हो, दैट यू हैड गिवन अप बीइंग सो पर्टिकुलर, कि तुमने, यू हैड गिवन अप यानी तुमने छोड़ दिया है, बीइंग सो पर्टिकुलर यानी इतनी ज़्यादा मैं रैना के प्रति जो तुम्हारा ख़ास लगाव था वो तुमने छोड़ दिया है। पर्टिकुलर माने ख़ास, तो रैना के साथ जो तुम्हारा ख़ास लगाव था वो तुमने छोड़ दिया है। सर्जियस टर्निंग फ्रॉम हर एंड स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड, अब सर्जियस उससे अलग मुड़ जाता है, टर्निंग फ्रॉम हर उसकी ओर से मुड़ते हुए, एंड स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड और अपने माथे को ठोकते हुए, एज ही कम्स बैक जब वो वापस आता है, इनटू द गार्डन बगीचे में, फ्रॉम द गेटवे दरवाजे से। डेविल डेविल शैतान शैतान। लूका हा, आई एक्सपेक्ट वन ऑफ द 6 of you इज वेरी लाइक मी सर,
आई एक्सपेक्ट, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, वन ऑफ द 6 ऑफ यू, यानी तुम्हारे जो 6 रूप हैं उनमें से एक इज वेरी लाइक मी, बिल्कुल मेरे ही जैसा है श्रीमान जी। दो आई एम ओनली मिस रैनाज मेड, हालांकि मैं तो केवल मिस रैना की नौकरानी हूँ। शी गोज बैक टू हर वर्क एट द टेबल, वो वापस मेज पर जाकर अपना काम करने लगती है। टेकिंग नो फर्दर नोटिस ऑफ हिम, आगे और उस पर ध्यान न देते हुए। सर्जियस स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोलते हुए, विच ऑफ द 6 इज द रियल मैन, मेरे जो 6 रूप में हैं उनमें से वास्तविक कौन सा आदमी है। दैट्स द क्वेश्चन, यही वो सवाल है, दैट टॉर्मेंट्स मी, जो मुझे परेशान किए हुए है। वन ऑफ दैम इज अ हीरो, उन रूपों में से एक तो हीरो है, नायक है। एनदर अ बफून, और एक बफून यानी मस्खरा है, विदूषक है, मजाकिया है, जोकर है। एनदर अ हम्बग, हम्बग आप कह सकते हैं धोखेबाज, ठग। तो एक और है जो ठग है, धोखेबाज है। अनदर परहैप्स, और जो दूसरा एक और रूप है शायद, अ बिट ऑफ अ ब्लैकगार्ड, ब्लैकगार्ड आप गुंडा बदमाश कह सकते हैं, तो वो है जो एक और रूप है मेरा, वो थोड़ा सा गुंडा है। ही पॉजेस, वो रुक जाता है, एंड लुक्स फर्टिवली एट लूका एज ही एट्स, और वो लूका को छिपकर देखता है और बोलता है विद डीप बिटरनेस, बड़ी कड़वाहट से, एंड वन एट लीस्ट इज अ कावर्ड, और मेरे जो 6 रूप हैं उनमें से कम एक कावर्ड है, मीन्स कायर है। जेलस, ईर्ष्यालु है, लाइक ऑल कावर्ड्स, जैसे कि सारे ही कायर लोग होते हैं। ही गोज टू द टेबल, वो मेज के पास जाता है। लूका, यस, हाँ। सर्जियस, हु इज माई राइवल, मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, मतलब कि कौन है जिससे मोहब्बत करती है रैना। लूका, यू शैल नेवर गेट दैट आउट ऑफ मी, तुम उसका नाम कभी मुझसे नहीं निकलवा पाओगे। फॉर लव और मनी, चाहे तुम मुझे प्यार करो चाहे मुझे पैसा दो। सर्जियस, वाई। लूका, नेवर माइंड वाई, मतलब बिल्कुल मत सोचो कि क्यों, इस पे बिल्कुल मत सोचो, मैं नहीं बताऊंगी। बिसाइड्स, इसके अलावा, यू वुड टेल, तुम ये बता दोगे, दैट आई टेल यू, कि मैंने तुमको ये बात बताई है। एंड आई शुड लूज माई प्लेस, और मेरी तो नौकरी चली जाएगी। सर्जियस होल्डिंग आउट हिज हैंड इन एफर्मेशन, सर्जियस अपना हाथ आगे बढ़ाता है एफर्मेशन के लिए, मतलब कि विश्वास दिलाने के लिए। नो ऑन द ऑनर ऑफ, यानी तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, मैं सम्मान की कसम खाता हूं। अब किसके सम्मान की कसम खाता हूं? ही चेक्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक लेता है। एंड हिज हैंड ड्रॉप्स, और उसका हाथ गिर जाता है। नेवरदीलेस, किंतु एज ही कंक्लूड्स सार्डोनिकली, जब वो निष्कर्षतः कहता है, सार्डोनिकली आप कह सकते हैं गंभीर रूप से, शरीफ इंसान की तरह तो वो व्यवहार कर नहीं रहा है, तो वो सम्मान की बात कहने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। और फिर ऑफ अ मैन, फिर क्या कहता है? उस व्यक्ति के, उस आदमी के सम्मान की कसम, कैपेबल ऑफ बिहेविंग, जिसमें ताकत है, ऑफ बिहेविंग, व्यवहार करने की, एज आई हैव बीन बिहेविंग, जैसा कि मैं व्यवहार कर रहा हूं, फॉर द लास्ट 5 मिनट्स, पिछले 5 मिनट से। हु इज ही, वो कौन है? लुका, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई नेवर सॉ हिम, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है। आई ओनली हर्ड हिज वॉइस, मैंने केवल उसकी आवाज सुनी है। थ्रू द डोर ऑफ हर रूम, उसके दरवाजे के बाहर से, मतलब जैसे बीच में से आवाज आती है दरवाजे के बीच में से, तो बस मैंने आवाज सुनी है। सर्जियस, डैमनेशन, अरे तुम्हारा सत्यानाश हो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब ऐसे ईव्स ड्रॉपिंग करने की, मतलब छुपकर किसी की आवाज, किसी की बातें सुनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूका, रिट्रीटिंग, वापस लौटते हुए, पीछे को हटते हुए। ओह, आई मीन नो हार्म, मेरा इरादा कोई चोट पहुंचाने का नहीं था, किसी का बुरा करने का थोड़ी था, बस सुन लिया। यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई हक नहीं है, टू टेक अप माई वर्ड्स लाइक दैट, मेरे अल्फाजों को, मेरे शब्दों को उस तरीके से समझने के लिए, यानी मिसअंडरस्टैंड करने के लिए, गलत समझने के लिए। द मिस्ट्रेस नोज ऑल अबाउट इट, मालकिन इसके बारे में सब कुछ जानती है। मालकिन मतलब कि रैना की माँ कैथरीन।
एंड आई टेल यू, और मैं तुम्हें ये भी बता रही हूं, दैट इफ दैट जेंटलमैन एवर कम्स, कि अगर वो महाशय पुनः लौट आए, वो जो आदमी है कैप्टन ब्लैंचली फिर लौट आया ना हियर, यहाँ पर अगेन फिर से, मिस रैना विल मैरी हिम, तो मिस रैना उसी से शादी करेगी, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, चाहे वो इसको पसंद करे या ना करे। आई नो द डिफरेंस, मैं फर्क जानती हूँ, बिटवीन द सॉर्ट ऑफ मैनर यू एंड शी पुट ऑन, बिटवीन यानी दो चीजों के बीच में, किन किन चीजों के बीच में फर्क जानती है वो, द मैनर वो तौर तरीका, यू एंड शी पुट ऑन तुम यानी कि कैप्टन यानी कि सर्जियस सारानॉफ, और शी मतलब कि रैना, तुम और रैना जो मैनर्स तौर तरीके अपनाते हो, पुट ऑन बिफोर वन अनदर, वैसे यहाँ ईच अदर आना चाहिए, एक दूसरे के सामने, एंड द रियल मैनर, और तुम लोगों के जो वास्तविक तौर तरीके हैं, मैं दोनों में फर्क जानती हूँ, तुम्हारे तौर तरीके भी खराब होते हैं रैना की एब्सेंस में, और रैना के तौर तरीके भी खराब होते हैं तुम्हारी एब्सेंस में, तो वो वास्तविक मैनर्स हैं, रियल मैनर और दिखावे के मैनर। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लगभग हर साल ही आता है, डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। तो अब देखिए इन लोगों के जो मैनर्स हैं एक दूसरे के सामने अलग हैं, पीछे अलग हैं, सामने तो बस एक दूसरे की पूजा करते हैं और पीछे फ्लर्ट करते हैं। अब जैसे सर्जियस लूका के साथ फ्लर्ट कर रहा है, या रैना को आप देखते हैं कि वो कैप्टन ब्लैंचली के साथ फ्लर्ट करेगी। अभी तो जहां आपने सीन देखा था उसमें ऐसा कुछ खास उसने किया नहीं, लेकिन बचाया तो है ही उसको, आगे और भी फ्लर्ट करेगी वो। तो ये जो वास्तविक रियल मैनर है ना और दिखावे के, वो दोनों अलग अलग हैं। ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी इसी तरीके से है। जो वास्तविक प्यार होता है उसमें तो एक जैसा ही बर्ताव होता है, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो। रोमांटिक कॉमेडी में ऐसा नहीं होता है ना। जैसे आप किसी भी रोमांटिक कॉमेडी की हीरोइन को लें, जैसे आपने मेरे साथ एज यू लाइक इट पढ़ी है, तो उसकी जो हीरोइन है रोजालिंड, वो अपने प्रेमी को ऑरलैंडो को धोखा थोड़ी देती है, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, वो ऐसा नहीं करती। तो जो रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं उनमें ऐसी बेवफाई नहीं होती है। तो ये चीजें आप नोट करेंगे, इसको जब साबित करेंगे कि ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, तो आप एज यू लाइक इट का एग्जाम्पल दे सकते हैं वहां पर, है ना, कि कभी भी हम ऑरलैंडो और रोजालिंड से ऐसा व्यवहार करने की उम्मीद नहीं कर सकते जैसा कि यहाँ पर रैना और सर्जियस कर रहे हैं। सर्जियस, नाउ लिसन यू टू मी, अब तुम मेरी बात सुनो। लूका, विंसिंग नॉट सो टाइट, यानी थोड़ा सा दर्द का अनुभव करते हुए, इतना कसकर मत पकड़ो मुझे, यू आर हर्टिंग मी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे आ गई। सर्जियस शिवर्स, सर्जियस क्या है, कांपने लगता है, एज इफ शी हैड स्टैब्ड हिम, जैसे कि उसने उसको छुरा भोंक दिया हो। लूका की इस बात पर सर्जियस कांपने लगता है। लूका जब ये कहती है कि तुम लोगों के तौर तरीके एक दूसरे के सामने अलग होते हैं और उनकी एब्सेंस में अलग होते हैं, तो उसको गुस्सा आता है, गुस्से में वो कांपने लगता है जैसे कि लूका ने उसको छुरा भोंक दिया हो। देन सेटिंग हिज फेस लाइक आयरन, फिर अपना चेहरा एकदम आयरन जैसा यानी कठोर करके, अपने चेहरे पे कठोरता का भाव लाके, ही स्ट्राइड्स, वो तेज कदमों से जाता है, ग्रिमली माने सीरियसली, गंभीरता से, टू हर, उसकी ओर, एंड ग्रिप्स हर, और उसको पकड़ लेता है, एबव द एल्बो, कोहनी से ऊपर, यानी हमारी जो बाह होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक कोहनी से नीचे का, एक कोहनी से ऊपर का। तो कोहनी से ऊपर का जो हिस्सा है उसको कस के पकड़ लेता है विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। तब कहता है नाउ लिसन यू टू मी, कि अब तुम मेरी बात सुनो। तो लूका को दर्द का अनुभव होता है जब वो कस के पकड़ लेगा। भाई मर्द का हाथ है और मर्द का हाथ औरत के हाथ को ऊपर ऐसे कस के जकड़ के पकड़ लेगा, वो भी सैनिक का हाथ है, तो कितना टाइट पकड़ा होगा उसने, कितना दर्द हो रहा होगा उसको। तो वो कहती है यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। सर्जियस, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें दर्द हो रहा है तो। यू हैव स्टेन्ड माई ऑनर, तुमने, स्टेन्ड माने धब्बा लगाया है, माई ऑनर मेरे सम्मान पर, बाई मेकिंग मी अ पार्टी, मुझको एक पार्टी बनाकर, एक पक्ष बनाकर, टू योर ईव्सड्रॉपिंग, ये ईव्सड्रॉपिंग मतलब छुपके किसी की आवाज सुनना, बात सुनना, चोरी छिपे, ये गलत बात होती है, चोरी से किसी की बात सुनना। तो तुम्हारी जो ईव्सड्रॉपिंग यानी चोरी से बात सुनने की जो काम है, इसमें तुमने मुझे पार्टी बना के मेरे सम्मान को धब्बा लगाया है। एंड यू हैव बिट्रेड योर मिस्ट्रेस, और तुमने अपनी मालकिन को भी धोखा दिया है। लूका रिदिंग, लूका कसमसाते हुए, प्लीज छोड़ दो मेरा हाथ। सर्जियस,
दैट शूज, शूज मैंने पहले भी कई बार बता दिया, शूज का मतलब है शोज। ये दिखाता है दैट यू आर एन एबोमिनेबल लिटिल क्लॉड ऑफ कॉमन क्ले। दैट के यू आर तुम हो, एन एबोमिनेबल मीन्स एक नफरत के काबिल, लिटिल छोटा सा, क्लॉड ढेला, ऑफ कॉमन क्ले सामान्य मिट्टी का, विद द सोल ऑफ अ सर्वेंट जिसके अंदर एक सेवक की, एक नौकर की आत्मा है, रूह है। ही लेट्स हर गो, वो उसको छोड़ देता है, एज इफ जैसे कि शी वर एन अनक्लीन थिंग, वो कोई गंदी चीज हो, एंड टर्न्स अवे और मुड़ता है, डस्टिंग हिज हैंड्स अपने हाथों को झाड़ते हुए, ऑफ हर उससे, टू द बेंच, बेंच की तरफ जाता है, बाय द वॉल जो कि दीवार के सहारे है, वेयर जहां ही सिट्स डाउन वो बैठ जाता है, विद एवर्टेड हेड अपना सिर झुकाकर, मेडिटेटिंग सोचते हुए, ग्लूमीली गंभीरता से। लूका विम्परिंग एंग्रीली, विम्परिंग मतलब बड़बड़ाते हुए, एंग्रीली गुस्से से, विद हर हैंड्स अप हर स्लीव्स अपने हाथ अपने स्लीव्स के ऊपर करके, फीलिंग हर ब्रूइज्ड आर्म्स अपनी, ब्रूइज्ड माने थोड़ी सी जो खुसट लग जाती है ना, घायल हो जाती है, कोई ऐसे कस के पकड़े तो निशान बन जाते हैं ना, तो अपनी खुरसट लगी हुई बाहों को महसूस करते हुए। ये देखो मेरी बाह पे भी हल्की सी ब्रूइज है, इसको ब्रूइज बोलते हैं, लाल सा निशान दिख रहा है आपको, ये ब्रूइज बोलते हैं। यू नो तुम जानते हो, हाउ टू हर्ट कि कैसे चोट पहुंचाई जाए, विद योर टंग अपनी जुबान से भी, एज वेल एज विद योर हैंड्स और अपने हाथों से भी। बट आई डोंट केयर लेकिन मैं परवाह नहीं करती। नाउ आई हैव फाउंड आउट अब मुझे पता चल गया है, दैट वॉट एवर क्ले आई एम मेड ऑफ कि मैं चाहे किसी भी मिट्टी से बनी हूं, योर नेम यू आर मेड ऑफ द सेम तुम भी उसी मिट्टी से बने हो। एज फॉर आर जहां तक उसका सवाल है, शी इज अ लायर वो एक झूठी है, एंड हर फाइन एयर्स और उसके फाइन माने बढ़िया, एयर्स का मतलब यहाँ तौर तरीके, और जो उसके बढ़िया मैनर्स हैं, तौर तरीके हैं, आर अ चीट वो धोखेबाजी है। एंड आई एम वर्थ 6 ऑफ हर, एंड आई एम वर्थ और मैं लायक हूं 6 ऑफ हर उसके जैसी 6 लड़कियों के बराबर हूं मैं। शी शेक्स द पेन ऑफ हार्डिली वो शेक्स मतलब हिला देती है, द पेन दर्द ऑफ दूर, हार्डिली मतलब कठोरता से। टॉसेस हर हेड अपना सिर हिलाती है, एंड सेट्स टू वर्क और काम करने लगती है, टू पुट द थिंग्स ऑन द ट्रे यानी जो भी चीजें हैं, कप हैं, पॉट है कॉफी का, वो सारी चीजें ट्रे में वो रखने लगती है। ही लुक्स डाउटफुली एट हर वो शक करते हुए उसकी ओर देखता है, शंका से उसकी ओर देखता है। शी फिनिशेस पैकिंग द ट्रे और वो खत्म करती है ट्रे को पैक करने का काम, मतलब ट्रे में सारा सामान रख लेती है। एंड लैप्स द क्लॉथ और लैप्स माने मोड़ती है, द क्लॉथ कपड़े को, ओवर द एजेस किनारों से, सो एज टू कैरी ताकि वो ले जा सके, ऑल आउट टुगेदर सारी चीजों को साथ में। यानी ट्रे में एक कपड़ा बिछा हुआ है, कपड़े के ऊपर सारी चीजें, कप और पॉट वगैरह रखे हुए हैं, फिर उस कपड़े को वो किनारों से मोड़ देती है, सारी चीजें उसमें कपड़े के अंदर आ जाती हैं। एज शी स्टूप्स टू लिफ्ट इट और जब वो स्टूप माने झुकना, जब वो झुकती है उसको उठाने के लिए, ट्रे को उठाने के लिए, ही राइजेस तो वो उठता है अपनी जगह से। सर्जियस लूका शी स्टॉप्स एंड लुक्स डिफाइंटली एट हिम वो रुक जाती है और उसकी तरफ बड़े डिफाइंटली मतलब कड़क तरीके से, कठोर नजरों से देखती है। अ जेंटलमैन हैज नो राइट एक भले आदमी को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, टू हर्ट चोट पहुंचाने का, अ वुमन एक महिला को, एक खवातीन को, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस किन्हीं भी परिस्थितियों में। विद प्रोफाउंड ह्यूमिलिटी एक प्रोफाउंड माने गहरी, ह्यूमिलिटी नम्रता के साथ। अनकवरिंग हिज हेड अपना सिर से टोपी उतारते हो, सिर से टोपी उतार लेना एक किसी को सम्मान देने का तरीका होता है। आई बेग योर पार्डन मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लूका दैट सॉर्ट ऑफ एपोलॉजी इस प्रकार की मुआफी में सेटिस्फाई अ लेडी एक लेडी को यानी एक बड़े घराने की महिला को संतुष्ट कर सकती है। ऑफ वॉट यूज इज इट टू अ सर्वेंट यानी ये ऐसी मुआफी एक नौकर के किस काम की। सर्जियस र्यूडली अब सर्जियस को गुस्सा आता, अभी तो उसने बड़े प्यार से अपनी टोपी उतारी, उसके प्रति सम्मान प्रकट किया कि एक भले आदमी को, एक औरत को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन अब वो जब माफ नहीं कर रही तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। अब वो र्यूडली मतलब बड़ी
अभद्रता से, क्रॉस्ड इन हिज शिवेल्डी, क्रॉस्ड माने उसका विरोध कर दिया गया, उसकी बात काट दी गई। इन हिज शिवेल्डी होती है महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार दिखाना, शिवेल्डी कहलाती है, वैसे वीरता होता है इसका मतलब। थ्रोज इट ऑफ यानी इसको फेंक देता, अपनी नम्रता को, अपने अच्छे मैनर्स को फेंकता है। विद अ बिटर लाफ, एक कड़वी हंसी के साथ। एंड सेज स्लाइटिंगली, और बड़ी चुभते हुए अंदाज में कहता है, ओह यू विश टू बी पेड फॉर द हर्ट, अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हें जो चोट लगी है उसकी कीमत तुमको चुकाई जाए। ही पुट्स हिज शेको एंड टेक सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट। तो ही पुट्स ऑन का मतलब वो पहन लेता है, हिज शेको, वो जो टोपी अभी उतारी थी ना इसके सम्मान में, एक महिला के सम्मान देने के लिए, तो वो शेको वो टोपी होती है, आपने देखा होगा सैनिक लोग पहनते हैं, उस पर एक पंख लगा होता है खूबसूरत सा, वो बोलते हैं शेको। तो अपनी उस टोपी को पहन लेता है, सैनिक टोपी को। एंड टेक सम मनी, और अब कुछ पैसा निकालता है फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। लुका हर आईज फिलिंग विथ टीयर्स, अब उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, स्पाइट ऑफ हर सेल्फ, यानी बहुत कोशिश करने के बावजूद। नो आई वॉन्ट माई हर्ट मेड वेल, मैं चाहती हूँ कि मुझे जो चोट तुमने लगाई है उसको तुम ठीक करो। सर्जियस सोबर्ड बाय हर टोन, अब उसकी टोन से वो थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब कि सोबर का मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा नम्र हो जाता है, गंभीर हो जाता है। हाउ, कैसे, तो तुम्हारी चोट को मैं कैसे सही करूं। शी रोल्स अप हर लेफ्ट स्लीव, अब वो क्या करती है, अपनी जो बाई स्लीव है यानी कुर्ता या जो भी पहन रखा है, तो उसकी बाई स्लीव को रोल करती है, यानी फोल्ड करके ऊपर को कर लेती है। क्लैस्प्स हर आर्म विद द थंब, यानी अपनी आर्म को, अपनी बाह को पकड़ती है विद द थंब एंड फिंगर्स ऑफ हर राइट हैंड, यानी अपने अंगूठे और उंगलियों से सीधे हाथ के, अभी मैं क्लास में होती तो करके दिखाती आपको कि कैसे हाथ के अंगूठे और उंगलियों से पकड़ती है अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर वाला जो हिस्सा है जहां पे अभी सर्जियस ने पकड़ा था, उसको चोट लग गई थी। एंड लुक्स डाउन एट द ब्रूइज, और फिर वो उस ब्रूइज जो उसको निशान लगा है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, मेरे भी लगा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर लगा है बाहां पे, तो उसको दिखाती है, जो खुरसट सी लगी हुई है, निशान बन गया है। देन शी रेजेस हर हेड, फिर वो अपना सिर उठाती है। एंड लुक्स स्ट्रेट एट हिम, और सीधा उसकी ओर देखती है। फाइनली विद अ सुपर्ब जेस्चर, और अंत में बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े तीखे अंदाज से, शी प्रेजेंट्स हर आर्म, वो अपनी बाह को प्रस्तुत करती है टू बी किस्ड, पुचकारे जाने के लिए, यानी कि यहाँ चोट लगी है, यहाँ तुम किस करो तो भी ये चोट सही होगी मेरी, करते हैं ना लोग, पुच्ची लेके सही कर देते हैं चोट को। अमेज्ड ही लुक्स एट हर, बड़े आश्चर्यचकित होकर एकदम वो उसको देखता है। एट द आर्म, उसकी बाह को देखता है। एट हर अगेन, फिर से उसको देखता है। हेजिटेट्स, झिझकता है। एंड देन, और तब विद शडरिंग इंटेंसिटी, एकदम कांपते हुए इंटेंसिटी के साथ, गहराई के साथ, या फिर आप कह सकते हैं उत्साह के साथ, एक्सक्लेम्स, वो मतलब चौंक कर कहता है, नेवर, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, किस नहीं करूंगा, अभी तो किस कर रहा था लेकिन अब नहीं करूंगा। एंड गेट्स अवे, और दूर हट जाता है। एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम हर, उससे जितना दूर जाना संभव है उतनी दूर हट जाता है। हर आर्म ड्रॉप्स, वो अपनी बाह गिरा लेती है। विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द बोले बिना। एंड विद अनअफेक्टेड डिग्निटी, और अफेक्टेड क्या होती है, अननेचुरल होती है ना, आर्टिफिशियल होती है, और अनअफेक्टेड मतलब कि नेचुरल। डिग्निटी, सम्मान के साथ। शी टेक्स हर ट्रे, वो अपनी ट्रे को उठाती है। एंड इज अप्रोचिंग द हाउस, और घर के अंदर घुस रही होती है। व्हेन रैना रिटर्न्स, जब रैना लौटती है। वियरिंग अ हैट, एक हैट पहने हुए। एंड जैकेट, और एक जैकेट पहने हुए। इन द हाइट ऑफ वियना फैशन, यानी जब वियना में वो ऊंची फैशन पे था, यानी अपनी फैशन के चरम पे था। इन द हाइट माने चरम, एक्सट्रीम, ऑफ द वियना फैशन, वियना में फैशन में, ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल 1885, यानी 1885 में। अब इस साल तो युद्ध हुआ है, तो युद्ध की वजह से नहीं हुआ होगा, जैसे फैशन वीक मनाया जाता है तो उसमें नई नई जो चीज़ें बनी होती हैं, नए कपड़े, वो सब दिखाए जाते हैं, फैशन शो होता है,
तो ये पिछले साल जो फैशन शो हुआ था 1885 में, वो उस वक्त का हैट, उस वक्त की जैकेट पहने हुए है। लूका मेक्स वे, लूका रास्ता देती है प्राउडली, गर्व के साथ, फॉर हर, उसको यानी कि रैना को, एंड देन गोज इनटू द हाउस, और फिर घर में चली जाती है। रैना, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? गेली, खुश होते हुए, मजाक करते हुए, हैव यू बीन फ्लर्टिंग विद लूका, क्या तुम लूका के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? बात तो उसके मुंह से सच निकल गई, है ना। वो तो कह तो मजाक में रही है, उसके सामने तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बात सच भी है। तो ये आयरनिकल स्पीच कहलाता है कि रैना ने तो ऐसे ही कहा, लेकिन बात तो ये बिल्कुल सच है। ये हुआ क्या? आयरनी, याद रखिएगा। सर्जियस हेस्टिली, सर्जियस जल्दी से, नो नो, अरे नहीं नहीं। अब सर्जियस को लगा चोरी पकड़ी गई। नो नो, अरे नहीं नहीं, हाउ कैन यू थिंक सच अ थिंग, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? लोग कहते हैं ना, अगर ऐसे बोल दो ना, घर में भी आप बोल दो अपनी नौकरानी के लिए, अच्छा इसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो लोग क्या बोलेंगे? हमारा टेस्ट इतना खराब तो है नहीं। यानी हमारा मन रखने के लिए लोग बोलते हैं, हमारे घरों के लोग, हमारा टेस्ट इतना खराब थोड़ी है जो हम नौकरानी के साथ फ्लर्ट करेंगे। रैना अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, रैना अपने आप से शर्मिंदा हो जाती है कि उसने ऐसा सवाल पूछ लिया। फॉरगिव मी डियर, मुझे माफ कर दो मेरी जान। इट वॉज ओनली अ जेस्ट, ये तो केवल एक मजाक था। बेचारी को पता ही नहीं है कि ये मजाक नहीं था। आई एम सो हैप्पी टुडे, आज मैं इतनी खुश हूँ। ही गोज क्विकली टू हर, वो तेजी से उसकी ओर जाता है, एंड किसेस हर, और उसका चुम्बन लेता है। किसेस हर हैंड, अच्छा उसके हाथ का चुम्बन लेता है, रिमोर्सफुली, बड़े अफसोस के साथ, क्योंकि अभी तो उसके साथ फ्लर्ट कर ही रहा था। कैथरीन कम्स आउट, कैथरीन बाहर आती हैं, एंड कॉल्स टू देम, और उनको पुकारती हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेप्स, सीढ़ियों के ऊपर से। कैथरीन कमिंग डाउन टू देम, उनके पास आते हुए। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, चिल्ड्रन, बच्चों। बट पॉल इज डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन पॉल परेशान है, यानी कि मेजर पेटकॉफ परेशान है, ओवर दोज 3 रेजिमेंट्स, उन 3 रेजिमेंट्स को लेकर। ही डजंट नो, उनको समझ में नहीं आ रहा, हाउ टू सेंड देम, कि उन 3 रेजिमेंट्स को कैसे भेजें टू फिलिपोपोलिस को, एंड ही ऑब्जेक्ट्स, और उनको एतराज है, टू एवरी सजेशन, हर सजेशन पर, हर सुझाव पर, ऑफ माइंड, जो मैं उनको दे रही हूँ। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना होगा, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करनी होगी। सर्जियस, ही इज इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में बैठे हैं। रैना डिसअपॉइंटेड, अब रैना बड़ी निराश होती है, उसके मंगेतर को मम्मी बुलाने आ गई। बट वी आर जस्ट गोइंग आउट फॉर अ वॉक, लेकिन हम तो घूमने जा रहे थे माँ। सर्जियस, आई शैल नॉट बी लॉन्ग, तुम चिंता ना करो, अभी आया, कोई ज़्यादा देर थोड़ी रुकूंगा मैं। वेट फॉर मी जस्ट 5 मिनट्स, बस 5 मिनट मेरा वेट करो। ये गया और ये आया। ही रन्स अप द स्टेप्स टू द डोर, अब वो दौड़ के सीढ़ियों पे चढ़ता है और दरवाजे पे पहुंचता है। रैना फॉलोइंग हिम टू द फुट ऑफ द स्टेप्स, उसके पीछे पीछे जाते हुए, यानी सीढ़ियों के जो नीचे वाले पायदान है उसके पास तक उसके पीछे पीछे जाती है। एंड लुकिंग अप एट हिम, और उसकी ओर देखती है, विद टिमिड ककेट्री, यानी बड़े टिमिड माने वैसे तो कायर होता है, लेकिन यहाँ आप भोलेपन से कह सकते हैं, और ककेट्री होती है चंचलता, तो बड़े भोलेपन से, बड़ी चंचलता से उसकी ओर देखती है। आई शैल गो राउंड, मैं भी जरा इधर जाऊंगी, एंड वेट इन फुल व्यू ऑफ द लाइब्रेरी विंडोज़, और मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा, जो जहाँ से लाइब्रेरी की विंडोज़, खिड़कियाँ दिखाई दें, या फिर लाइब्रेरी में बैठे हुए व्यक्ति को खिड़कियों से मैं दिखाई दूँ। ये भी दोनों मीनिंग यहाँ आप निकाल सकते हैं इसका। बी श्योर, और ये सुनिश्चित करना, ये पक्का करना, यू ड्रॉ फादर्स अटेंशन, कि तुम पिताजी का ध्यान खींचो, टू मी, मेरी ओर। इफ़ यू आर अ मोमेंट लॉन्गर, अगर तुम्हें एक पल की भी देरी हुई, देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से, आई शैल गो इन, तो मैं अंदर आ जाऊंगी, एंड फैच यू, और तुमको वहां से खींच के ले आऊंगी। रेजिमेंट्स और नो रेजिमेंट्स, चाहे तुम्हारा रेजिमेंट्स का काम पूरा हो चाहे ना हो, भाड़ में गई रेजिमेंट्स, मैं तो तुम्हें खींच के ले आऊंगी। सर्जियस लाफिंग, सर्जियस हंसते हुए, वेरी वेल, ठीक है भाई, कर लेना। ही गोज इन, वो अंदर जाता है। रैना वॉचेस हिम अंटिल ही इज आउट ऑफ हर साइट, रैना उसको देखती रहती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। देन तब विद अ परसेप्टिबल रिलैक्सेशन ऑफ मैनर, परसेप्टिबल मीन्स जो देखा जा सकता है, रिलैक्सेशन मीन्स राहत होती है, ऑफ मैनर यानी उस तरीके से, जैसे चलो गया आराम से,
राहत भरे तरीके से। शी बिगिंस टू पेस अप एंड डाउन, वो इधर उधर घूमने लगती है द गार्डन, बगीचे में, इन अ ब्राउन स्टडी। ये ब्राउन स्टडी एक इडियम होता है जिसका मतलब किसी के ख्यालों में खोए रहना, मतलब किसी और चीज़ पे ध्यान न देना। ब्राउन वैसे कत्थई रंग होता है, और ब्राउन जो कलर है थोड़ा बैरन से जुड़ा हुआ होता है। बैरन धरती होती है जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता, तो वहाँ हरा भरा नहीं होता। तो ये ब्राउन स्टडी मतलब कि जहाँ आप किसी और चीज़ पर ध्यान ना दे रहे हो, तो वो ब्राउन स्टडी होता है। अपने विचारों में खोया हुआ, तो अपने विचारों में खोई हुई वो गार्डन में घूम रही है। अच्छा, ये आप याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, बाई चांस पूछ लिया जाए आपसे ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है, यानी डे ड्रीम में खोए रहना, किसी चीज़ पर ध्यान न देना, नोट कर लीजिए। कैथरीन, इमेजिन देयर मीटिंग दैट स्विस एंड हियरिंग द होल स्टोरी। कैथरीन आ गई हैं। ये कैथरीन का यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा नहीं, कैथरीन तो पहले ही आ गई, तभी तो सर्जियस गया है, मैं भी क्या, दिमाग कहीं और चला जाता है, कभी कभी खो जाता है। तो कैथरीन कहती हैं रैना से कि इमेजिन, कल्पना करो, देयर मीटिंग, कि वो लोग अगर मिल जाएं, दैट स्विस, उस स्विट्जरलैंड वासी से, एंड हियरिंग द होल स्टोरी, और वो पूरी कहानी को सुन लें। द वेरी फर्स्ट थिंग, तो पहली चीज योर फादर आस्क्ड फॉर, जिसके लिए तुम्हारे पिताजी ने पूछा, वॉज द ओल्ड कोट, वो पुराना कोट था, वी सेंट हिम ऑफ इन, जिसको पहनाकर हमने उस आदमी को यानी कैप्टन ब्लनशली को भेजा था। अ नाइस मैस, एक अच्छा खासा झमेला, यू हैव गॉट अस इनटू, तुमने हमें डाल दिया, यानी तुम्हें हमको दोनों को बड़े अच्छे से झमेले में डाल दिया। तुम्हारे पिताजी वो कोट मांग रहे हैं, उस कोट को पहना के तुमने कैप्टन ब्लनशली को भेजा था छुपा के, अब बताओ कहाँ से दें वो कोट, तुमने अच्छे झमेले में डाल दिया है हमको। रैना, गेजिंग थॉटफुली, गेजिंग माने घूरते हुए, थॉटफुली विचारपूर्वक, सोचते सोचते वो घूर रही है। एट द ग्रेवल, ग्रेवल वो बजरी सी होती है। एज शी वॉक्स, जब वो वहां पर टहल रही होती है। द लिटिल बीस्ट, छोटा जानवर। कैथरीन, लिटिल बीस्ट, छोटा जानवर, व्हाट लिटिल बीस्ट, कौन सा छोटा जानवर। रैना, टू गो एंड टेल, गया और बता दी उसने सारी बातें, यानी इस पूरी कहानी जाके सुना दी यहाँ से जाके, जानवर कहीं का। ओ इफ आई हैड हिम हियर, अगर वो मुझे यहाँ मिल जाए, आई वुड क्रैम हिम विद चॉकलेट क्रीम्स, तो मैं उसका क्रैम माने उसका मुंह भर दूंगी चॉकलेट क्रीम से, टिल ही कुडंट एवर स्पीक अगेन, और इतना भर दूंगी कि वो फिर से कभी बोल नहीं पाएगा। कैथरीन, डोंट टॉक सच स्टफ, ऐसी बात मत करो। टेल मी द ट्रुथ रैना, रैना मुझे सच बताओ। हाउ लॉन्ग वॉज ही इन योर रूम, कितनी देर तक वो तुम्हारे कमरे में रहा। बिफोर यू केम टू मी, इससे पहले कि तुम मेरे पास आई, यानी तुम मुझे ये बात बताने आई, उससे पहले कितनी देर रहा वो तुम्हारे कमरे में। रैना, विस्किंग अराउंड एंड रिकमेंसिंग हर मार्च इन द अपोजिट डायरेक्शन। विस्किंग अराउंड यानी अपने कंधे उचकाते हुए, ऐसे ही झटका देते हुए, एंड रिकमेंसिंग माने फिर से शुरू करते हुए, हर मार्च अपना टहलना, इन द अपोजिट डायरेक्शन उल्टी दिशा में। ओ आई फॉरगेट, अरे मैं तो भूल गई। कैथरीन, यू कैन नॉट फॉरगेट, तुम नहीं भूल सकती। डिड ही रियली क्लाइम अप, क्या वो वास्तव में ऊपर चढ़कर आया था। आफ्टर द सोल्जर्स वर गॉन, जब सैनिक चले गए थे। और वॉज ही देयर, या फिर वो वहां था। व्हेन दैट ऑफिसर सर्च द रूम, जब उस ऑफिसर ने कमरे की तलाशी ली। रैना, नो यस, नहीं हाँ, हाँ नहीं, उसे मतलब कंफ्यूज, क्योंकि बताना नहीं चाह रही या तो। आई थिंक ही मस्ट हैव बीन देयर देन, मुझे लगता है कि वो वहीं पर रहा होगा। अच्छा, बताना ही नहीं चाह रही। कैथरीन, यू थिंक, तुम सोचती हो। ओ रैना, रैना, विल एनीथिंग एवर मेक यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या तुम किसी चीज से कभी ईमानदार हो पाओगी। इफ सर्जियस फाइंड्स आउट, अगर सर्जियस को पता लग गया, इट विल बी ऑल ओवर बिटवीन यू, तो तुम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। रैना विद कूल इम्पर्टिनेंस, तो रैना जवाब देती है एकदम शांत तरीके से। इम्पर्टिनेंस तो वैसे बदतमीजी होती है, तो थोड़ी बदतमीजी से। ओह आई नो, अरे मुझे पता है। सर्जियस इज योर पेट, सर्जियस तुम्हारा पालतू है। आई समटाइम्स विश, कभी कभी मेरी इच्छा होती है, यू कुड मैरी हिम, तुम उससे शादी कर लेती, इंस्टेड ऑफ मी, मेरी बजाय।
यू वुड जस्ट सूट हिम, तुम बिल्कुल उसके लायक होती। यू वुड पेट हिम, तुम उसको पालती, थपथपाती। वैसे PAT पेट माने थपथपाना होता है, ये तो PET पेट माने वही है, पालना, पालतू हो गया। और एंड स्पॉइल हिम, और उसको बिगाड़ के रखती। माँ बाप जैसे बच्चों को बिगाड़ के रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं तो बच्चे खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो तुम उसको बिगाड़ के रखती। एंड मदर हिम, और उसको माँ की तरह दुलार देती, टू परफेक्शन, पूरी तरह। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पति लोग होते हैं वो अपनी बीवी को जब खाना होता है, मेरी मम्मी जी जैसा नहीं है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी कढ़ी, और कढ़ी तो हमारी मम्मी बहुत अच्छी बनाती थी, तो वो कंपैरिजन करते हैं ना, तो तुम बिल्कुल उसकी माँ की तरह उसका देखभाल करती। कैथरीन, ओपनिंग हर आइज वेरी वाइडली इंडीड, तो कैथरीन बहुत अपनी आंखें खोलती हैं, मतलब आंखें निकालती हैं बहुत ज़्यादा फैला के। वेल अपॉन माई वर्ड, मैं कि तुम कितनी फालतू की बातें कर रही हो, अब ये कसम खाने का तरीका है, डांटने का तरीका। अपॉन माई वर्ड मतलब कितनी बेहुदा बातें कर रही हो। रैना कैप्रिशियसली, यानी सनकी पने से, हाफ टू हर सेल्फ, आधा अपने आप से ही बोलते हुए, आई ऑलवेज फील अ लॉन्गिंग, मेरी हमेशा एक इच्छा होती है, टू डू, करने की, और से, या कहने की, समथिंग, कोई ऐसी बात, ड्रेडफुल टू हिम, जो उसको खतरनाक लगे, टू शॉक हिज प्रॉपर्टी, मैं उसको झटका देना चाहती हूँ, उसके अच्छेपन को झटका देना चाहती हूँ, प्रॉपर्टी अच्छापन होता है। टू स्कैंडलाइज द 5 सेंसेस आउट ऑफ हिम, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि स्कैंडल तो घोटाला होता है, यानी जो उसकी 5 सेंसेस हैं वो एकदम से चौंक जाएं, यानी उसकी आंखों को अपने ऊपर विश्वास ना हो, उसके कानों को अपने ऊपर विश्वास ना हो, ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। टू कैथरीन परवर्सली, कैथरीन से वो मतलब उसी ठंडेपन से या अनुचित तरीके से कहती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, वेदर ही फाइंड्स आउट, कि उसको पता चलता है कि नहीं, अबाउट द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, चॉकलेट क्रीम सोल्जर के बारे में, और नॉट, यानी पता चले या नहीं चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हाफ होप ही में, मुझे आधी उम्मीद ये है कि उसको पता चल ही जाए। शी अगेन टर्न्स, वो फिर से घूमती है, एंड स्ट्रोल्स, और टहलती है, फ्लिपेंटली, मतलब थोड़ा सा बदतमीजी से या उच्छृंखलता से, अवे, दूर, अप द पाथ, रास्ते पर, टू द कॉर्नर ऑफ द हाउस, घर के कोने तक। कैथरीन, एंड व्हाट शुड आई बी एबल टू से, और मैं क्या कहूंगी, टू योर फादर, तुम्हारे पिताजी से, प्रे, जरा बताओ तो। रैना, ओवर हर शोल्डर, अपने कंधे से उचकते हुए, कंधे के ऊपर से देखते हुए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 2 स्टेप्स, 2 सीढ़ियों के ऊपर से, ओ पुअर फादर, अरे मेरे बेचारे पिताजी, एज इफ ही कुड हेल्प हिमसेल्फ, जैसे कि वो अपनी खुद मदद कर सकते हों, मतलब आप जानते ही हो कि मेजर पेटकॉफ एकदम हैंडपैक्ड हस्बैंड हैं, जोरू के गुलाम हैं, घर में वही होता है जो कैथरीन चाहती हैं। तो वो कैथरीन जब कह रही है कि मैं तुम्हारे पिताजी से क्या कहूँगी, तो रैना जैसे उनका एक मजाक बनाते हुए कह रही है कि जैसे पिताजी हमेशा तुमसे हिसाब मांगते होंगे, जैसे कि पिताजी तुम्हें डांटते ही होंगे, एज इफ ही कुड हेल्प हिमसेल्फ, जैसा कि वो खुद अपने निर्णय अपने आप लेते होंगे। शी टर्न्स द कॉर्नर एंड पासेस आउट ऑफ साइट, वो कोने पर जाकर मुड़ती है और नजरों से ओझल हो जाती है। कैथरीन लुकिंग आफ्टर हर, कैथरीन उसके पीछे से देखती रहती हैं, हर फिंगर स्टिचिंग, और उनकी उंगलियां खुजा रही हैं। ओह इफ यू वर ओनली 10 years यंगर, अगर काश तुम 10 साल छोटी और होती, तो मैं, उंगलियां खुजा रही हैं मम्मी की, तो मतलब पिटाई लगाती तुम्हारी अच्छे से। लूका कम्स फ्रॉम द हाउस, लूका घर के अंदर से आती है, विद अ सेल्वर, सेल्वर एक तरीके की ट्रे होती है जिस पर के कोई विजिटिंग कार्ड रख दे, या कुछ जो कोई मिलने आया है तो उसने अपनी नाम की पर्ची रख दी उस ट्रे पर, तो उसको बोलते हैं। विच शी कैरीज हैंगिंग डाउन, जिसको वो नीचे लटका के ला रही है, बाय हर साइड, अपनी साइड में। वेल क्यों, क्या हुआ, कैथरीन उससे क्वेश्चन कर रही हैं। लुका, देयर इज अ जेंटलमैन, एक महाशय हैं, जस्ट कॉल्ड, जो अभी आए हैं मैडम, अ सर्बियन ऑफिसर, एक सर्बिया के अफसर हैं। तो कैथरीन फ्लेमिंग
कैथरीन एकदम से नाराज होकर, ए सर्व, एक सर्बियन, एंड हाउ डेयर ही, और उसकी हिम्मत कैसे हुई, चेकिंग हरसेल्फ बिटरली, फिर कड़वेपन से अपने आप को रोकते हुए, क्योंकि पहले तो सर्बियंस के प्रति उनके मन में नफरत है ही, क्योंकि युद्ध हुआ है अभी अभी बुल्गारिया और सर्बिया का, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेती हैं क्योंकि उन्हें सारा वो कांड याद आ गया होगा शायद, तो रोक लेती हैं। ओह आई फॉरगॉट, अरे मैं तो भूल ही गई। वी आर एट पीस नाउ, अब तो हमारे बीच में शांति समझौता हो गया है। आई सपोज, मुझे लगता है, वी शैल हैव देम कॉलिंग, कि वो लोग मिलने आएंगे एवरी डे, हर दिन, टू पे देयर कॉम्प्लीमेंट्स, अपना सम्मान दिखाने के लिए। कॉम्प्लीमेंट होता है कोई सम्मानजनक बात होती है, जैसे आप किसी से कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। वेल, ठीक है, इफ ही इज एन ऑफिसर, अगर वो एक अफसर है, वाई डोंट यू टेल योर मास्टर, तो तुमने अपने मालिक को क्यों नहीं बताया। ही इज इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तुम्हारे मालिक, विद मेजर सारनॉफ, सारनॉफ के साथ, सर्जी सारनॉफ के साथ। वाई डू यू कम टू मी, तुम मेरे पास क्यों आई हो। लूका, बट ही आस्क फॉर यू मैडम, लेकिन मैडम वो आदमी आपको ही पूछ रहा है। एंड आई डोंट थिंक, और मुझे नहीं लगता, ही नोज हु यू आर, कि वो जानता भी है कि आप कौन हैं। ही सेड द लेडी ऑफ द हाउस, उसने कहा था कि घर की मालकिन को बुला के लाओ। ही गेव मी दिस लिटिल टिकट फॉर यू, और उसने मुझे ये छोटा सा टिकट यानी विजिटिंग कार्ड आपके लिए दिया है। शी टेक्स अ कार्ड आउट ऑफ हर बूजम, वो अपने सीने से निकालकर एक कार्ड देती है। पुट्स इट ऑन द सेल्वर, फिर उसको ट्रे पर रखती है, सेल्वर जो उसके हाथ में ट्रे है, एंड ऑफर्स इट टू कैथरीन, और उसे कैथरीन को देती है। कैथरीन रीडिंग, कैथरीन उस विजिटिंग कार्ड को पढ़ती हैं। कैप्टन ब्लंशली, उस पर कैप्टन ब्लंशली लिखा हुआ है। दैट्स अ जर्मन नेम, ये तो एक जर्मनी का नाम है। लूका, स्विस मैडम, नहीं मैडम ये जर्मन नेम नहीं है, ये स्विट्जरलैंड का नाम है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। कैथरीन विद अ बाउंड दैट मेक्स लूका जम्प, ऐसे विद अ बाउंड माने एकदम से उछल जाती हैं, दैट मेक्स लूका जम्प, जिससे कि लूका भी उछल जाती है। स्विस, स्विट्जरलैंड का, व्हाट इज ही लाइक, वो देखने में कैसा है। अब कैथरीन को पक्का समझ में आ गया कि तो ये तो वही है जिसके साथ कांड किया है। तो लूका टिमिडली, लूका घबराते हुए, ही हैज अ बिग कारपेट बैग, उसके हाथ में एक बड़ा मोटा कारपेट मतलब मोटे कपड़े का थैला है। मैडम, कैथरीन, ओ हेवेंस, हे भगवान, ही इज कम टू रिटर्न द कोट, ये तो कोट लौटाने आया होगा। सेंड हिम अवे, जल्दी उसको वापस भेज दो। से ये कहना वी आर नॉट एट होम, कि हम घर पे नहीं हैं। आस्क हिम टू लीव हिज एड्रेस, उससे ये कहना कि अपना पता छोड़ दे। एंड आई विल राइट टू हिम, और मैं उसको खत लिखूंगी। ओ स्टॉप, अरे रुक जाओ। दैट विल नेवर डू, ऐसा नहीं हो पाएगा। वेट, रुको जरा। शी थ्रोज हरसेल्फ इनटू अ चेयर, वो अपने आप को कुर्सी में गिरा देती है, मतलब कुर्सी पर धड़ाम से बैठ जाती है। टू थिंक इट्स ओवर, इसके ऊपर सोचने के लिए कि क्या किया जाए। लूका वेट्स, लूका इंतजार करती है। द मास्टर एंड मेजर सारनॉफ आर बिजी, अच्छा तो तुम्हारे मालिक और मेजर सारनॉफ तो व्यस्त हैं ना इन लाइब्रेरी में, आरंट दे, क्या वो नहीं है। लूका, यस मैडम, हाँ मैडम वो तो वहीं बिजी हैं। लूका को सब समझ में आ रही है बातचीत कि हुआ क्या है। तो कैथरीन डिसिसिवली, निर्णय लेते हुए, ब्रिंग द जेंटलमैन, उस महाशय को ले आओ, आउट हियर, यहीं पर, एट वंस, तुरंत, पेरम्पटरीली, और बड़ी मतलब आज्ञा देते हुए। तो एंड बी वेरी पोलाइट टू हिम, और सुनो, उसके प्रति बड़े विनम्रता से व्यवहार करना, ध्यान रखना। डोंट डिले, देर मत करो, हियर, यहीं ले आओ। इम्पेशेंटली स्नैचिंग द सिल्वर फ्रॉम हर, उसके हाथ में लगी हुई ट्रे उससे छीन लेती हैं। लीव दैट हियर, ये ट्रे यहीं छोड़ दो। एंड गो स्ट्रेट बैक टू हिम, और सीधे तुम उसके पास जाओ। अब देखो ट्रे किस लिए छीनी है ये भी जरा देखना। लूका, यस मैम, गोइंग, लूका यस मैम कहती हुई चली जाती है। कैथरीन, लूका सुनो, लूका स्टॉपिंग, रुकते हुए, यस मैडम, क्या हुआ मैडम। कैथरीन, इज द लाइब्रेरी डोर शट, क्या लाइब्रेरी का दरवाजा बंद है। लूका, आई थिंक सो, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है मैडम। कैथरीन, इफ नॉट, अगर बंद ना हो, शट इट एज यू पास थ्रू, जब तुम वहां से गुजरो तो उसको बंद कर देना। लूका, यस मैम, ठीक है मैम, गोइंग, जाते हुए। कैथरीन, स्टॉप, रुको। लूका स्टॉप्स, लूका रुक जाती है। ही विल हैव टू गो दैट वे, उसको उस रास्ते से जाना होगा। इंडिकेटिंग द गेट एट द स्टेबल यार्ड,
इंडिकेटिंग मैंने इशारा करते हुए, द गेट ऑफ द स्टेबल यार्ड, अस्तबल के अहाते के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए, टेल निकोला, निकोला को बोल दो टू ब्रिंग हिज बैग, कि वो अपना बैग लेकर आए, हियर आफ्टर हिम, यहाँ पर उसके पीछे से, डोंट फॉरगेट, भूलना मत, लूका सरप्राइज्ड, लूका आश्चर्यचकित होकर, हिज बैग, उसका बैग, कैथरीन यस हियर, हाँ उससे कहो कि यहाँ लेकर आए, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो, वीहमेंटली, बड़े जोर देकर समझाते हुए, बी क्विक, जल्दी करो। लूका रन्स इनटू द हाउस, लूका दौड़कर घर में जाती है, कैथरीन स्नैचेस हर एप्रन, कैथरीन अपना एप्रन हटाती हैं, और एप्रन पहने हुए थी ना, ऑफ, अलग कर देती हैं, एंड थ्रोज इट, और उसको फेंक देती हैं, बिहाइंड अ बुश, एक झाड़ी के पीछे। शी देन टेक्स अप द सैल्वर, फिर वो उस ट्रे को उठाती, मैंने कहा था ना ध्यान रखना कि ली किस लिए, छीनी काय के लिए वो ट्रे यहाँ पर, तो वो उस सैल्वर ट्रे को उठाती हैं, एंड यूजेस इट एज अ मिरर, उसका प्रयोग एक मिरर के रूप में, एक दर्पण के रूप में करती हैं, विद द रिजल्ट, परिणाम ये होता है, दैट द हैंकरचीफ, के जो रुमाल टाइड राउंड हर हेड, जो उन्होंने अपने सिर पर बांध रखा है, फॉलोज द एप्रन, वो भी एप्रन को फॉलो करता है, यानी अभी पहले तो एप्रन फेंका था झाड़ी के पीछे, अब अपने सिर पर बंधा हुआ रुमाल भी फेंक देती हैं झाड़ी के पीछे। अ टच टू हर हेयर एंड अ शेक टू हर ड्रेसिंग गाउन, फिर उस ट्रे में देखकर, ट्रे में उनका फेस दिख रहा है, तो अपने बालों को टच करती हैं, मतलब बालों को थोड़ा सा अपने हाथ से सही करती हैं, काटते हैं ना, जब हमारे पास कंघी नहीं होती है तो हाथ से काटते हैं हम अपने हाथों बालों को, तो वैसे ही अपने बालों को वो हाथ से ही काटती हैं। एंड शेक टू हर ड्रेसिंग गाउन, और अपनी जो ड्रेस पहन रखी है, गाउन पहन रखा है, उसको हिलाकर ठीक करती हैं। मेक्स हर प्रेजेंटेबल, अब वो प्रेजेंटेबल, प्रस्तुत करने लायक, यानी किसी आदमी, बाहर से आए हुआ आदमी, उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करती हैं। आपने देखा होगा कि बाहर वालों के साथ, बाहर से कोई आ रहा होता है तो हम लोग अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अपने घर में तो फटे पुराने कुछ भी पहने रहते हैं, जो भी हाथ लग गया पहन लिया, लेकिन कोई आ रहा होता है हमसे मिलने तो हम ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं, या बाहर खुद जाते हैं तो भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम कैसे जाते हैं? प्रेजेंटेबल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेबल फॉर्म। ओह, अरे, हाउ, कैसे, हाउ कैन अ मैन बी सच अ फूल, कोई आदमी इतना मूर्ख, इतना बुद्धू कैसे हो सकता है। सच अ मोमेंट टू सेलेक्ट, उसने ऐसा मोमेंट सेलेक्ट किया, ऐसा पल चुना यहाँ आने के लिए। लूका अपीयर्स एट द डोर, लूका दरवाजे पर दिखाई देती है, ऑफ द हाउस, घर के, अनाउंसिंग, और घोषणा करती है, कैप्टन ब्लंशली। शी स्टैंड्स एट साइड, वो एक साइड को खड़ी हो जाती है, एट द टॉप ऑफ द स्टेप्स, सीढ़ियों के ऊपर, टू लेट हिम पास, उसको गुजरने देने के लिए, बिफोर शी गोज इन अगेन, इससे पहले कि वो अंदर जाए। ही इज द मैन ऑफ द मिडनाइट एडवेंचर, ये वही आदमी है जो आधी रात को एडवेंचर, यानी जो उत्तेजक घटना हुई थी इन रेनाज रूम, रेना के कमरे में, वही वाला आदमी है। क्लीन, साफ सुथरा, वेल ब्रश्ड, अच्छे से उसने ब्रश किया हुआ है, मतलब कि बाल वगैरह काढ़े हुए हैं। स्मार्टली यूनिफॉर्म, बड़े स्मार्ट तरीके से उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। एंड आउट ऑफ ट्रबल, और बिल्कुल परेशानी से बाहर है। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, अनमिस्टेकेबली, यानी अच्छे से पहचाना जा सकता है, द सेम मैन, कि ये बंदा वही है। द मोमेंट लूकाज बैक इज टर्न्ड, यानी जिस पल लूका की पीठ मुड़ती है, जैसे ही लूका की पीठ मुड़ती है, कैथरीन सूप्स ऑन हिम, यानी कैथरीन उस पर टूट पड़ती हैं, विद इम्पेचुअस अर्जेंट कोएक्सिंग अपील। इम्पेचुअस मतलब बहुत एम्फेसाइजिंगली, अर्जेंट तुरंत, कोएक्सिंगली मतलब जोर देते हुए, अपील, उससे रिक्वेस्ट करते हुए, कैप्टन ब्लंशली, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मुझे बड़ी खुशी हुई है तुमसे मिलकर, बट यू मस्ट हैव लीव दिस हाउस एट वंस, लेकिन तुम्हें तुरंत इस घर को छोड़कर जाना होगा, यहाँ से तुरंत जाना होगा। ही रेजेस हिज आईब्रो, वो अपनी भवें तान देता है, अरे क्या, मतलब मैं मिलने आया हूँ और ये कह रही है तुरंत जाना होगा। तो वो कहते हैं, माई हस्बैंड हैज जस्ट रिटर्न, मेरे पति अभी अभी लौटे हैं, विद माई फ्यूचर सन इन लॉ, मेरे होने वाले दामाद के साथ। एंड दे नो नथिंग, और उन्हें कुछ भी नहीं मालूम जो भी हुआ उसके बारे में। इफ दे डिड, अगर वो जान गए, द कंसिक्वेंसेज वुड बी टेरिबल, तो परिणाम बड़े भयंकर होंगे।
यू आर अ फॉरेनर, तुम तो एक विदेशी हो। यू डू नॉट फील, तुम महसूस नहीं करते आर नेशनल एनिमोसिटीज, हमारी राष्ट्रीय नफरत को एज वी डू, जैसे कि हम करते हैं। यानी बुल्गारिया के लोग सर्बिया के लोगों से, सर्बिया की सेना के लोगों से कितनी नफरत करते हैं वो तुम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो स्विट्जरलैंड वाले हो। वी स्टिल हेट द सर्ब्स, हम अभी भी सर्बियन लोगों से नफरत करते हैं। द इफेक्ट ऑफ द पीस, इफेक्ट माने प्रभाव, असर, ऑफ द पीस शांति का, ऑन माई हस्बैंड मेरे पति पर, हैज़ बीन ये रहा है, टू मेक हिम फील कि वो महसूस कर रहे हैं, लाइक अ लॉइन एक ऐसे शेर की तरह, बॉग ऑफ हिज प्रे जिससे कि उसका शिकार छीन लिया गया हो। यानी सर्बिया के लोग उनका शिकार थे और शांति स्थापित होने पर वो ऐसा समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी शेर से उसका शिकार छीन लिया गया हो। इफ ही डिस्कवर्स, अगर उनको पता चल गया, आर सीक्रेट हमारा राज, ही विल नेवर फॉरगिव मी, तो वो मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे। एंड माई डॉटर्स लाइफ, और मेरी बेटी की जिंदगी, विल हार्डली बी सेफ, वो तो मुश्किल से ही सुरक्षित होगी। विल यू, क्या तुम, लाइक द सिविलियस जेंटलमैन, एक बहादुर भले आदमी की तरह, एंड सोल्जर, और एक सैनिक की तरह, यू आर, जैसा कि तुम हो, लीव एट वंस, क्या तुम तुरंत चले जाओगे, बिफोर ही फाइंड्स यू हियर, इससे पहले कि वो तुमको यहाँ पालें। ब्लंशली डिसअपॉइंटेड, ब्लंशली थोड़ा सा निराश होता है बट फिलोसॉफिकल, लेकिन बड़े दार्शनिक अंदाज में कहता है, एट वंस, तुरंत, ग्रेशियस लेडी, अच्छी मोहतरमा, आई ओनली केम टू थैंक यू, मैं तो केवल तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था, एंड रिटर्न द कोट, और उस कोट को लौटाने आया था, यू लेंट मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था। इफ यू विल अलाउ मी, अगर तुम मुझे इजाजत दो, टू टेक इट आउट, उसको निकालने की, ऑफ माई बैग, अपने बैग में से, एंड लीव इट, इसको छोड़ने की, विद योर सर्वेंट, तुम्हारे नौकर के पास, एज आई पास आउट, जब मैं यहाँ से निकलूँ, आई नीड डिटेन यू नो फर्दर, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें मतलब कोई कष्ट नहीं दूंगा। ही टर्न्स टू गो इन टू द हाउस, वो घर में जाने के लिए मुड़ता है कि घर में जाकर किसी नौकर को मैं ये कोट दे आता हूँ। कैथरीन कैचिंग हिम बाय द स्लीव, उसकी बाह पकड़ते हुए, ओह यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ गोइंग बैक दैट वे, अरे तुम्हें वहाँ से होकर जाने की सोचना नहीं है। कोक्सिंग हिम अक्रॉस टू द स्टेबल गेट्स, उसको थोड़ा सा धकियाते हुए अस्तबल की दरवाजे की ओर को, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे आउट, ये बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता है। मैनी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ग्लैड टू हैव बीन ऑफ सर्विस टू यू, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने तुम्हारी सेवा की, मैं तुम्हारे काम आई। गुड बाय, अलविदा। ब्लंशली, बट माई बैग, लेकिन मेरा बैग तो दे दो। इतनी जल्दी में है कैथरीन। कैथरीन, इट शैल बी सेंट ऑन, तुम्हारा बैग तुम्हें भेज दिया जाएगा। यू विल लीव मी योर एड्रेस, तुम मुझे मेरे पास अपना एड्रेस छोड़ दो। ब्लंशली, ट्रू, अलाउ मी, ठीक है मुझे इजाज़त दो। ही टेक्स आउट हिज कार्ड केस, वो अपना कार्ड केस निकालता है, यानी विजिटिंग कार्ड जिस डिब्बी में रखे हैं वो डिब्बी निकालता है। एंड स्टॉप्स टू राइट हिज एड्रेस, और अपना पता लिखने के लिए रुकता है। कीपिंग कैथरीन इन एगनी, और इस बीच कैथरीन बनी रहती है। एगनी माने पीड़ा होती है, दर्द होता है। ऑफ इम्पेशेंस, अधीरता का, यानी एक एक पल उनको मुश्किल पड़ रहा है। जब किसी की चोरी पकड़ी जा रही होती है ना, ऐसा लगता है कि हमने चोरी की और हम पकड़े जाएंगे, तो एक एक पल ऐसा लगता है अधीरता का, हाय कहीं देख ना लें, हाय कहीं पेट कफ ना आ जाए बाहर, और उसको बार बार यही लग रहा है, अरे कितनी देर लगा रहा है ये, एक पल भी कोई करता है, गुस्सा आता है, तो ऐसी गुस्सा आ रहा है उनको भी। एज ही हैंड्स हर द कार्ड, और जैसे ही वो कार्ड उनको देता है कैथरीन को, पेटकॉफ, तो पेटकॉफ हेटलेस, बिना टोपी के, रशेस फ्रॉम द हाउस, घर से दौड़ते हुए आते हैं। इन अ फ्लस्टर ऑफ हॉस्पिटलिटी, एक फ्लस्टर आप गर्मजोशी कह सकते हैं, ऑफ हॉस्पिटलिटी, मेहमान नवाजी। फॉलोड बाय सर्जियस, उनके पीछे पीछे सर्जियस आता है, यानी बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए, और उसके पीछे पीछे सर्जियस भी मतलब कैप्टन ब्लंशली का स्वागत करते हुए दौड़ते हैं। पेटकॉफ एज ही हरीज डाउन टू द स्टेप्स, पेटकॉफ जब वो तेजी से सीढ़ियों से आते हैं तो बोलते हैं, माय डियर कैप्टन ब्लंशली, अरे मेरे प्रिय कैप्टन ब्लंशली। कैथरीन, ओ हेवेंस, हे भगवान,
शी सिंक्स ऑन द सीट अगेंस्ट द वॉल, दीवार से लगी हुई कुर्सी पे वो गिर पड़ती हैं। अब उन्हें लगा पकड़ी गई लोटी चोरी हमारी। पेटकॉफ टू ऑक्यूपाइड टू नोटिस हर, वो इतने ज़्यादा कैप्टन ब्लैंशली की ओर ध्यान दे रहे हैं, टू प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से ही व्यस्त हैं इतने, टू नोटिस हर कि वो उसको नहीं देखते अपनी पत्नी को। एज ही शेक्स ब्लैंशलीज हैंड हर्टिली, जब वो ब्लैंशली का हाथ बड़े दिल से मिला रहे होते हैं। दोज स्टूपिड पीपल ऑफ माइन, वो ये देखो मेरे घर के बेवकूफ़ लोग। थॉट, उन्होंने सोचा, आई वॉज आउट हियर, कि मैं यहाँ बाहर हूँ इसीलिए तुमको यहाँ ले आए ना। इंस्टेड ऑफ इन द हाउ, और बजाय इसके कि मैं घर के हाउस बोलने की बजाय वो बोलने लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी कोई पढ़ने की जगह नहीं है, उनके लिए शो ऑफ की जगह है, दिखावा करने की जगह है कि हाँ उनके पास लाइब्रेरी है। तो बजाय हाउस बोलने के, फिर उन्हें ध्यान आया कि हाउस बोल के तो उतनी रौब नहीं डाल पाएंगे, तो उन्होंने फिर क्या बोला, लाइब्रेरी। तो मेरे घर के लोगों ने सोचा कि मैं लाइब्रेरी में यहाँ बाहर हूँ बजाय लाइब्रेरी के। ही कैन नॉट मैंशन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी को मेंशन नहीं कर पाते। विदाउट बिट्रेइंग, बिना ये जाहिर किए, हाउ प्राउड ही इज़ ऑफ इट, कि वो इसके लेके कितना उनको घमंड है, कितना गर्व है। लाइब्रेरी मैंने पहले ही आपको बताया कि वो शो ऑफ करना चाहते हैं लाइब्रेरी के बारे में। आई सॉ यू थ्रू द विंडो, मैंने तुमको खिड़की से ही देख लिया था। आई वॉज वंडरिंग, मैं तो ये सोच रहा था, वाई यू डिडंट कम इन, कि तुम अंदर क्यों नहीं आए। सारानॉफ इज विद मी, सारानॉफ भी मेरे साथ है। यू रिमेंबर हिम, तुम्हें उसकी याद तो है, डोंट यू, क्या तुम्हें याद नहीं है। सर्जियस सैल्यूटिंग ह्यूमरसली, मजाकिया अंदाज से उसको सैल्यूट करते हुए। एंड देन ऑफरिंग हिज हैंड, और फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए। विद ग्रेट चार्म ऑफ मैनर, बड़े आकर्षक तरीके से। वेलकम आवर फ्रेंड द एनिमी, तुम्हारा स्वागत है हमारे दोस्त और दुश्मन। पेटकॉफ नो लॉन्गर द एनिमी हैप्पीली, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ये कोई दुश्मन नहीं है। रेदर एंग्शियसली, थोड़ा चिंता से। आई होप यू हैव कॉल्ड एज अ फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ, कॉल्ड का मतलब यहाँ मिलने आए हो, एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह। एंड नॉट अबाउट हॉर्सेस और प्रिजनर्स, ना कि घोड़ों की या फिर प्रिजनर्स यानी युद्धबंदियों की बात करने। कैथरीन ओ क्वाइट एज अ फ्रेंड, अरे ये तो बिल्कुल दोस्त की तरह ही आए हैं पॉल। आई वॉज जस्ट आस्किंग, मैं तो अभी कह ही रही थी कैप्टन ब्लैंशली से, टू स्टे टू लंच, के लंच के लिए रुक जाओ। अब देखो कैसी बातें बदल ली ना इनने मोहतरमा ने। तो आप जब कैथरीन का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो ये बताएंगे कितनी चालाक हैं, देखो कैसे फटाफट बात बदल लेती हैं। कोई आम महिला इतनी जल्दी बात नहीं बदल पाएगी, उन्होंने देखो कैसी बात बदली। अभी उससे कह रही थी कि जल्दी भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, और अभी मैं तो कह ही रही थी कैप्टन ब्लैंशली से कि लंच के लिए रुक जाओ। बट ही डिक्लेयर्स, लेकिन वो उन्होंने कहा कि ही मस्ट गो एट वंस, कि उनको तुरंत जाना होगा। सर्जियस सार्डोनिकली, सर्जियस थोड़ा सा गुस्से से। इम्पॉसिबल ब्लैंशली, ये तो बिल्कुल असंभव है ब्लैंशली। वी वॉन्ट यू हियर, हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है, बैडली, बड़ी बुरी तरीके से तुम्हारी जरूरत है। वी हैव टू सेंड ऑन, हमको भेजना है 3 कैवेलरी रेजिमेंट्स, 3 टुकड़ियों को। कैवेलरी मतलब घुड़सवारों की, मैं पहले भी ये शब्द कई बार आ चुका है। तो 3 घुड़सवारों की टुकड़ियों को हमें भेजना है टू फिलिप्पोपोलिस। एंड वी डोंट इन द लीस्ट नो, इन द लीस्ट मतलब बिल्कुल भी, जरा सा भी हमको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डू इट, कि हम ये कैसे करें। ब्लैंशली सडनली अटेंटिव एंड बिजनेस लाइक, तो सडनली अचानक से अटेंटिव, ध्यान देते हुए, एंड बिजनेस लाइक, और जैसे व्यावसायिक तरीके से लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, उस तरीके से। फिलिप्पोपोलिस, अच्छा फिलिप्पोपोलिस को भेजना है। द फोराज इज द ट्रबल, तो समस्या तो चारे की है, यानी घोड़ों के लिए रास्ते में चारा तो है नहीं, आई सपोज, मुझे लगता है। तो पेटकॉफ ईगरली, पेटकॉफ बड़ी उत्सुकता से, हाँ हाँ दैट्स इट, यही तो बात है। टू सर्जियस, अब वो सर्जियस की तरफ मुंह करके कहते हैं, ही सीज द होल थिंग एट वंस, देखो तुरंत ही पूरी बात को समझ गया ये आदमी, कितना होशियार है। ब्लैंशली आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन शू यू, कि मैं तुमको दिखा सकता हूँ, हाउ टू मैनेज दैट, कि इसका प्रबंध कैसे किया जाए। सर्जियस इनवैल्यूएबल मैन, अरे देखो कितना काम का आदमी है,
वैल्यूएबल कीमती होता है और इनवैल्यूएबल उसका अपोजिट नहीं होता है ना। वैल्यूएबल माने कीमती और इनवैल्यूएबल आपको कभी आए भी तो ये एंटोनिम नहीं है इनवैल्यूएबल वैल्यूएबल का, वो और भी ज़्यादा कीमती हो जाता है। इनवैल्यूएबल एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, इतना ज़्यादा कीमती है कि उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। तो देखो इनवैल्यूएबल में कितना कीमती आदमी है। कम अलोंग, आओ हमारे साथ। टावरिंग ओवर ब्लंशली, वो ब्लंशली के साथ में खड़ा होता है तो उसके मतलब टावर जैसा लगता है, मीनार जैसा, मतलब उसे ऊंचा खड़ा हो रहा है क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा है, ब्लंशली की लंबाई कम है। ही पुट्स हिज हैंड, वो अपना हाथ रखता है ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर यानी ब्लंशली के कंधे पर। एंड टेक्स हिम टू द स्टेप्स, और उसको सीढ़ियों की तरफ ले जाता है। पेटकॉफ फॉलोइंग, पेटकॉफ पीछे पीछे आते हैं। रैना कम्स फ्रॉम द हाउस, और रैना इसी बीच रैना एकदम से घर से निकल के आती है। एज ब्लंशली पुट्स हिज फुट ऑन द फर्स्ट स्टेप, जैसे ही ब्लंशली अपना पहला कदम रखता है तो अब रैना एकदम से बोलती है, ओ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, अरे चॉकलेट क्रीम वाला सैनिक। ब्लंशली स्टैंड्स रिजिड, अब ब्लंशली तो एकदम असमंजस में पड़ जाता है। सर्जियस अमेज्ड, सर्जियस आश्चर्यचकित रह जाता है। लुक्स एट रैना, रैना की ओर देखता है। देन एट पेटकॉफ, फिर वो पेटकॉफ की तरफ देखता है कि क्या कर रही है ये तुम्हारी बेटी। हु लुक्स बैक एट हिम, और पेटकॉफ वापस सर्जियस की तरफ देखते हैं। एंड देन एट हिज वाइफ, और फिर वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं कि क्या करवा रही हो तुम लड़की से, मतलब ये तुम्हारी शहजादी क्या कर रही है। कैथरीन विद कमांडिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, अब कैथरीन तो फंस गई बेचारी, लेकिन बड़े रौबीले तरीके से, कमांडिंग माने रौबीले तरीके से, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी परिस्थितियों की प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब जो दिमाग सही वक्त पर जब काम करता है तो उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। तो बड़ी होशियारी से, माई डियर रैना, मेरी प्यारी रैना, डोंट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, दैट वी हैव अ गेस्ट हियर, कि यहाँ एक मेहमान है हमारे पास आए हुए हैं, कैप्टन ब्लंशली, वन ऑफ आवर न्यू सर्बियन फ्रेंड्स, ये हमारे नए सर्बियन दोस्त हैं बेटा। रैना बोज, अब रैना को बात समझ में आती है कि उसने क्या गलती कर दी, तो फिर वो झुकती है, जैसे कि पहली बार ही देखा हो उसने कैप्टन ब्लंशली को, ऐसे नमस्कार करने के लिए झुकती है। और ब्लंशली बोज, ब्लंशली भी, क्योंकि स्थिति तो दोनों को समझ में आ गई अब, तो ब्लंशली भी झुकता है। रैना, हाउ सिली ऑफ मी, अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। शी कम्स डाउन इनटू द सेंटर ऑफ द ग्रुप, अब वो जो समूह खड़ा है लोगों का, यानी मेजर पेटकॉफ हैं, सर्जियस सारानॉफ हैं, कैथरीन उसकी माँ हैं, कैप्टन ब्लंशली, 4 लोगों का ग्रुप है। अब उन चारों के बीच में आके खड़ी हो जाती है, बिटवीन ब्लंशली एंड पेटकॉफ, ब्लंशली और पेटकॉफ के बीच में। आई मेड अ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट, मैंने एक बड़ा अच्छा सा सजावट की थी, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, फॉर द आइस पुडिंग, यानी बर्फीली खीर के लिए। एंड दैट स्टूपिड निकोला, और वो बेवकूफ़ निकोला had just put down a pile of plates on it, उसने क्या किया, अभी एक प्लेट्स का ढेर उसके ऊपर गिरा दिया। and spoiled it, और उसको सारी खीर खराब कर दी उसने। to ब्लंशली विनिंगली, मतलब जीत के तरीके से ब्लंशली की ओर देखते हुए। I hope, मुझे उम्मीद है, you didn't think, तुमने ये तो नहीं सोचा होगा, that you were the chocolate cream soldier, कि तुम्हें मैंने चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा। कैप्टन ब्लंशली, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा वो तुम्हें कहा, मैंने खीर बनाई थी, वो निकोला ने खराब कर दी, इसलिए मैं यहाँ पर शिकायत करने आई थी, चिल्लाने आई थी, वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा था। ऐसे करके ये बात संभालने की कोशिश कर रही है। ब्लंशली लाफिंग, ब्लंशली हंसते हुए। आई एश्योर यू आई डिड, अरे मैंने तो सही में तुम्हें सच बताऊं तो मैंने तो यही समझा था कि तुमने मुझे ही बोला है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। स्टीलिंग अ विम्सिकल ग्लांस एट हर, यानी चोरी से, एक सन की पने से उस पर नजर डालते हुए। स्टीलिंग माने चोरी से, विम्सिकल सन की, ग्लांस माने नजर, एट हर उसके ऊपर डालते हुए। योर एक्सप्लेनेशन वॉज अ रिलीफ, तुमने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो बात तुमने समझाई, उससे मुझे जरा राहत मिली है, चैन मिला है। पेटकॉफ सस्पिशियसली टू रैना, अब पेटकॉफ भाई अपने बच्चों को लोग जानते तो हैं,
कोई माँ बाप ऐसे नहीं है कि बच्चे अगर बदमाशी करें तो माँ बाप को समझ में ना आए, वो अलग बात है कि माँ बाप इग्नोर करते रहते हैं कि चलो छोड़ो बच्चा है एक करके, लेकिन समझ में तो आ जाती है क्योंकि पल पल देखा होता है उन्होंने अपने बच्चों को, तो उनको शक होता है और वो रैना से कहते हैं एंड सिंस व्हेन, और कब से, प्रे जरा मुझे बताओ तो, हैव यू टेकन टू कुकिंग, तुम कुकिंग करने लगी, तुम कब से खाना बनाने लगी भाई। अब कैथरीन संभालती हैं बात को, ओह अरे विलेस्ट यू वर अवे, जब तुम बाहर युद्ध पर गए हुए थे, इट इज हर लेटेस्ट फैंसी, ये उसकी लेटेस्ट माने हाल ही का, फैंसी माने शौक है, उसे ये नया शौक लगा है, जब तुम युद्ध पे गए थे अब यहाँ खाली बैठी क्या करती, उसने कुकिंग शुरू कर दी, तो ये उसको नया शौक है। पेटकॉफ टेस्टीली थोड़े से नाराज होते हुए, एंड हैज निकोला टेकन टू ड्रिंकिंग, अच्छा मतलब रैना को तो खाने का शौक लगा है और मुझे लगता है निकोला को पीने का शौक लगा है। ही यूज टू बी केयरफुल एनफ, वो तो हमेशा बड़ा केयरफुल रहता था, बड़ा सजग रहता था। फर्स्ट पहले तो ही शूज कैप्टन ब्लंशली आउट हियर, वो कैप्टन ब्लंशली को यहाँ ले आया। व्हेन ही नोज, जबकि उसको मालूम है, क्वाइट वेल एकदम अच्छी तरह, आई वॉज इन द लाइब्रेरी, कि मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो बजाय लाइब्रेरी में ले जाने के कैप्टन ब्लंशली को वो यहाँ पे ले आया। एंड देन ही गोज डाउन स्टेयर्स, और फिर वो सीढ़ियों से नीचे गया, एंड ब्रेक्स रैनाज चॉकलेट सोल्जर, और रैना का चॉकलेट सोल्जर तोड़ दिया। ही मस्ट, उसको तो अब वो अपनी सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाए होते हैं तब तक क्या होता है, निकोला अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द स्टेप्स, निकोला सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देता है विद द बैग, थैले के साथ। ही डिसेंड्स, वो नीचे उतरता है, प्लेसेस इट रेस्पेक्टफुली, उसको बड़े सम्मान के साथ रख देता है थैले को, बिफोर ब्लंशली, ब्लंशली के सामने। एंड वेट्स, और इंतजार करता है, फॉर फर्दर ऑर्डर्स, आगे और ऑर्डर मिलने के, आज्ञा मिलने के। जनरल अमेजमेंट, अब उस थैले को देखकर बाकी सारे लोग तो चौंक जाते हैं। निकोला अनकॉन्शियस, निकोला को पता ही नहीं है ऑफ द इफेक्ट ही इज प्रोड्यूसिंग, उस प्रभाव की जो वो पैदा कर रहा है, यानी थैला लाकर उसने क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी उसको तो पता ही नहीं है, तो वो अपने आराम से खड़ा है। बाकी सारे लोग आश्चर्यचकित हैं। लुक्स परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट खड़ा है। व्हेन पेटकॉफ रिकवर्स हिज पावर ऑफ स्पीच, जब पेटकॉफ को रिकवर्स मीन्स वापस आती है उनकी पावर ऑफ स्पीच, बोलने की ताकत, ही ब्रेक्स आउट एट हिम विद, तो वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं ये कहते हुए, आर यू मैड निकोला, क्या तुम पागल हो गए हो निकोला। निकोला टेकन अबैक, एकदम चौंक कर, सर क्या हुआ मालिक। पेटकॉफ, वॉट हैव यू ब्रॉट दैट फॉर, तुम ये थैला क्यों लेके आए हो। निकोला, माई लेडीज ऑर्डर्स मेजर, मेजर साहब मालकिन ने हुक्म दिया था। लूका टोल्ड मी दैट, लूका ने ये बात मुझको बताई थी। कैथरीन इंटरप्टिंग हिम, कैथरीन बीच में ही उसको टोकते हुए, माई ऑर्डर्स, मेरी आज्ञा, मैंने कब कहा भाई। वाई शुड आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें क्यों आज्ञा दूंगी। टू ब्रिंग कैप्टन ब्लंशलीज लगेज, कैप्टन ब्लंशली का सामान लाने के लिए आउट हियर, यहाँ पर। वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ निकोला, निकोला तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है। निकोला आफ्टर अ मोमेंट्स बिविल्डरमेंट, एक पल के लिए परेशान होकर, मतलब कंफ्यूज होकर, बिविल्डरमेंट को हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होके वो पिकिंग अप द बैग, थैले को उठाता है। एज ही एड्रेसेस ब्लंशली, जब वो ब्लंशली को संबोधित कर रहा होता है, विद द वेरी परफेक्शन ऑफ सर्वाइल डिस्क्रेशन, एक बड़ी परफेक्शन पूर्णता के साथ, ऑफ सर्वाइल नौकरों वाली, डिस्क्रेशन विवेक, यानी नौकरों को जैसे करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए बड़ी सभ्यता से, विनम्रता से, उसी तरीके से परफेक्शन के साथ व्यवहार करते हुए वो कैप्टन ब्लंशली से कहता है, आई बेग योर पार्डन कैप्टन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कैप्टन, आई एम श्योर, मैं पक्के रूप में माफ़ी चाहता हूँ। टू कैथरीन, कैथरीन से कहता है, माई फॉल्ट मैडम, ये मेरी ही गलती थी मैडम। आई होप यू विल ओवरलुक इट, मुझे उम्मीद है कि आप इसको नज़रअंदाज कर देंगी। ही बोस, वो झुकता है, एंड इज गोइंग टू द स्टेप्स, और सीढ़ियों पर जा रहा होता है, विद द बैग, थैले के साथ। व्हेन पेटकॉफ एड्रेसेस हिम एंग्रीली, जब पेटकॉफ बड़े गुस्से से उसको संबोधित करते हैं। पेटकॉफ, यू बेटर गो, अब तुम्हारे लिए ये बेहतर है
कि तुम जाओ एंड स्लैम दैट बैग, और उस बैग को दे मारो, उस बैग को भी दे मारो डाउन ऑन मिस रैनाज आइस पुडिंग, मिस रैना की आइस पुडिंग पे, जो उन्होंने आइस पुडिंग बनाई थी, तुमने उस पे प्लेट्स गिरा दी, सब बर्बाद कर दिया, अब जाके उस आइस पुडिंग पे ये थैला और दे मारो। दिस इज टू मच फॉर निकोला। अब ये निकोला के लिए टू मच हो जाता है, क्योंकि उसने ना तो कोई प्लेट गिराई, ना कोई आइस पुडिंग बनी है, ना उस पर उसने प्लेट गिराई है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब उसके लिए ये बहुत ज्यादा हो जाता है। द बैग ड्रॉप्स फ्रॉम हिज हैंड, वो थैला उसके हाथ से छूट जाता है। ऑलमोस्ट ऑन हिज मास्टर्स टोज, और जहां वो गिरता है उसके मालिक के पैर पे गिरता है, टोज पैर की उंगलियां होती हैं तो उन पे गिरता है। एलिसिटिंग अ रोर ऑफ, एलिसिट माने निकलना, मतलब उसके अंदर से निकलती है, जब पैरों पे थैला गिर जाता है पेटकॉफ के पे, तो उनके अंदर से रोर माने दहाड़ निकलती है, दहाड़ते हुए वो कहते हैं बी गॉन, भाग जाओ यहां से, यू बटर फिंगर डंकी, तुम, बटर माने होता है मक्खन और फिंगर होती हैं उंगलियां, बटर फिंगर डंकी, तुम मक्खन की उंगलियों वाले गधे। मक्खन पे से क्या है, हर चीज फिसल जाती है, कोई चीज टिकती नहीं है ना। अब इसके हाथों से भी हर चीज छूट रही है कि पहले तो, अब उनको तो पता नहीं, मेजर पेटकॉफ को तो वास्तविकता मालूम नहीं है, अब उसके हाथों से पहले तो प्लेट्स छूट गई हैं, ऐसा पेटकॉफ को लगता है, अब इसके हाथ से ये बैग छूट गया, तो बटर फिंगर डंकी यानी मक्खन जैसी उंगलियों वाले गधे, हर चीज तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाती है, भाग यहां से। निकोला स्नैचिंग अप द बैग, यानी झटके से बैग को उठाते हुए, एंड एस्केपिंग इनटू द हाउस, और घर में जाते हुए, यस मेजर, हाँ मेजर साहब। कैथरीन, ओ नेवर माइंड पॉल, अरे तुम मत ध्यान दो पॉल, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। पेटकॉफ ब्लस्टरिंग, एकदम गुस्से में बिफर कर, स्काउंड्रल, बदमाश, ही इज गॉट आउट ऑफ हैंड्स, वो हाथ से निकल गया है, वाइल आई वॉज अवे, जब मैं यहाँ नहीं था। आई विल टीच हिम, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। इन्फर्नल बैकगार्ड, इन्फर्नल होते हैं नरक के, और ब्लैक गार्ड काले, यानी नरक में तो वैसे भी सब काले काले ही हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो इतनी आग जल रही होती है, तो काले रखवाले, नरक के रखवाले, यानी नरक का रहने वाला आप कह सकते हैं, शैतान कह सकते हैं। द सैक नेक्स्ट सैटरडे, अब उसको सैक कर दिया जाएगा, यानी उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगले शनिवार को। आई विल क्लियर आउट द होल एस्टेब्लिशमेंट, मैं क्लियर कर दूंगा, साफ कर दूंगा, द होल एस्टेब्लिशमेंट मैंने पूरी व्यवस्था को मैं सही कर दूंगा। ही इज स्टिफल्ड बाय द केयरेसेस ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर, अब क्या होता है, ही इज स्टिफल्ड माने उनका गला रुक जाता है, रुंध जाता है, बाय द केयरेसेस, केयरेसेस माने सहलाना है ना, सहलाते हैं, तो सहला रही हैं उसकी पत्नी और उसकी बेटी, दोनों उनको सहला रही हैं, तो उससे उनका गला रुंध जाता है। हु हैंग राउंड हिज नेक, वो दोनों उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई हैं और उसको सहला रही हैं, पैटिंग हिम, उनको सहलाते हुए। कैथरीन रैना टुगेदर, कैथरीन रैना दोनों सहलाती जा रही हैं, उनको शांत करती जा रही हैं, थपथपाती जा रही हैं और बोलती जा रही हैं, नाउ 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 इट मस्ट नॉट बी एंग्री, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वाह वाह वाह, नॉट ऑन योर फर्स्ट, यानी आपका पहला ही दिन है, यानी युद्ध से लौट के आए हो, पहले ही दिन तुम गुस्सा कर रहे हो, मत करो ना गुस्सा। ही मेंट नो हार्म, वो कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाह रहा था निकोला। बी गुड टू प्लीज मी, मेरे खातिर खुश हो जाओ। डियर डे एट होम, यानी घर पर ये तुम्हारा पहला दिन है। आई विल मेक अनदर आइस पुडिंग, मैं एक और आइस पुडिंग बना दूंगी। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ये TCH चाचा चा ना ऐसे बोलते हैं ना, तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। पेटकॉफ यील्डिंग, अब पेटकॉफ का गुस्सा शांत हो जाता है। ओह वेल नेवर माइंड, खैर अब छोड़ो। कैप्टन ब्लैंशली, लेट्स हैव नो मोर नॉनसेंस, अब हम बिल्कुल कोई बकवास नहीं सुनेंगे अबाउट गोइंग अवे, आपके जाने के बारे में, अब जाने की बात बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम। यू नो वेरी वेल, ये बात तो आप अच्छे से जानते हो, यू आर नॉट गोइंग बैक टू स्विट्जरलैंड येट, कि आप अभी स्विट्जरलैंड तो जा नहीं रहे हो। अंटिल यू डू गो बैक, जब तक आप वापस नहीं जाते, यू विल स्टे विद अस, आप हमारे साथ रहेंगे। रहना, ओ डू, अरे रुक जाओ ना कैप्टन ब्लैंशली। पेटकॉफ टू कैथरीन, पेटकॉफ कैथरीन से कहते हैं, नाउ कैथरीन
इट्स ऑफ यू ही इज अफ्रेड, ये देखो कैप्टन ब्लैंचली तुम ही से डर रहे हैं। प्रेस हिम, जरा उन पे जोर डालो, एंड ही विल स्टे, और वो रुक जाएंगे। ऐसे ही कहते हैं ना, आदमी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो घर के जो आदमी होते हैं वो यही कहते हैं, अरे सुनती हो जी, तुम ही रोको, देखो ये जा रहे हैं तुम्हारे रिश्तेदार। तो ऐसे करके वो कह रहा है अब तुम ही रोको जी, ये तो जाने की बात कह रहे हैं। कैथरीन, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, आई शैल बी ओनली टू डिलाइटेड, हाँ मुझे तो बड़ी खुशी होगी। इफ अपीलिंगली, प्रार्थना करते हुए, कैप्टन ब्लैंचली रियली विशेस टू स्टे, अगर कैप्टन ब्लैंचली वास्तव में अगर यहाँ रुकना चाहें तो। ही नोज माई विशेस, उन्हें तो मेरी मर्जी मालूम है, मैं तो उन्हें खुद ही रोकना चाहती हूँ। मैं तब से कह तो रही थी उनसे रुक जाओ लंच करके जाना, तो उन्हें तो मालूम है। ब्लैंचली इन हिज ड्राइएस्ट मिलिट्री मैनर, अपने रूखे मिलिट्री तरीके से ब्लैंचली कहता है, आई एम एट मैडम्स ऑर्डर। अब भाई मालिकिन की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। जब कोई रिश्तेदार रुकना खुद भी चाहता है ना, तो वो यही कहता है, अरे साहब मालकिन की बात तो माननी पड़ेगी, भाभी जी आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। सर्जियस कोर्डियली, सर्जियस भी बड़े दिल से कहता है, दैट सेटल्स दैट, तो चलो भाई तय हो गई, अब तो बात पक्की हो गई। पेटकॉफ हर्टिली, पेटकॉफ भी बड़े दिल से कहते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ पक्की बात, अब तो तुम यहीं ठहरोगे। रहना, यू सी यू मस्ट स्टे, हाँ देखा तुमने, अब तुम्हें रुकना ही होगा। रहना भी चाह रही है, सभी चाह ही रहे हैं। ब्लैंचली स्माइलिंग, ब्लैंचली मुस्कुराते हुए, वेल ठीक है, इफ आई मस्ट, भैया रुकना है, अब आप लोगों का हुक्म है तो रुकना ही पड़ेगा। जेस्चर ऑफ डेस्पेयर फ्रॉम कैथरीन, कैथरीन के चेहरे पर खुशी तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा निराशा का भाव है कि अगर ये रुकेगा बात कहीं खुल न जाए, कहीं भेद न खुल जाए, हमारा राज फाश न हो जाए, तो थोड़ा सा उनके मन में डेस्पेयर, निराशा का भाव है। खैर ये एक्ट खत्म हुआ और अब बचा एक्ट थर्ड, तो 2 वीडियो इसके भी लगेंगे भाई। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया।